ओके, सो हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर आधा तो नहीं बोल सकते, मे बी 30% कंप्लीट हुआ है। ओके, नाउ फॉरवर्डली वी आर मूविंग। सो लोमो आया था, ओके, और चुबोकू के साथ उसकी बातचीत हो गई है। फिर चुबोकू गया और अभी बातचीत हो रही थी नतालिया और लोमो के बीच में। देन नतालिया ने भी पूछा कि क्यों ऐसे बहुत ज्यादा सज धज के ड्रेस्ड अप होके आए हो। ओके, तो बोले कि मैं ऐसे ही आया हूँ, तुम लोगों से मिलने ही आया हूँ। देन नतालिया ने उसको बोला कि अच्छा लंच कर लो, थोड़ा बहुत कुछ खा लो। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं थोड़ा अभी खा के आया हूँ, एंड देन अभी आगे हमें देखना है। तो बोले खाना नहीं है। देन नतालिया सेज देन स्मोक, तो बोले स्मोक करो। वहां पर जनरली ठंडी ही इतनी ज्यादा होती है कि मे बी इफ यू, मतलब कंडीशन की बात है, जरूरी कोई नेसेसिटी नहीं है, जैसे कि ऑक्सीजन के बगैर मर जाएंगे वैसे स्मोक के बगैर मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट वैसी प्रैक्टिस हो गई है, ओके, कि बहुत ज्यादा ठंड है, सो स्मोक वहां पर करते हैं और से अल्कोहल कंजम्पशन भी ज्यादा करते हैं ये टाइम पीरियड में। दैट इज टू जस्ट कीप आवर बॉडी वार्म। ओके, जो हमारी बॉडी है वो वार्म रहे, इसीलिए अल्कोहल कंजम्पशन एज वेल एज स्मोकिंग भी करते हैं। बट ये एक ही रास्ता नहीं है। ओके, सो इट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज। एक ही रास्ता नहीं है बॉडी को वार्म रखने का, बहुत सारे रास्ते हैं। और सब लोग, जैसे कि यहाँ से जो इंडियन जाते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो वो लोग डज नॉट नेसेसरी कि वो लोग अपने ट्रेडिशन और से अपना खान पीन सब कुछ चेंज करें। ओके, वो वैसे ही रह सकता है। ओके, दैट अप टू अस। तो वहां की बात है ये। तो सो हियर आर द मैचेस। तो बोले ये रही मैच बॉक्स, ये रही, चलो स्मोक करना हो तो स्मोक कर लो। The weather is splendid now, but yesterday it was so wet that the workmen did not do anything all day. तो बोले अब तो बहुत ही अच्छा वेदर है, लेकिन कल बहुत ज्यादा वेट था। ओके, मतलब कि से स्नो और से मॉनसून टाइप, मतलब पानी तो ज्यादा, वहां पे बारिश तो ज्यादा होती नहीं है, बट स्नो था। तो बोले बहुत ज्यादा वेट था, इसीलिए कोई भी, जितने भी काम करने वाले लेबर्स है, वर्कमैन, उनमें किसी ने भी काम किया नहीं है। नो वन डिड द वर्क। ओके, हाउ मच have you stacked? Just think. Okay, I felt greedy and I had a whole field cut, and now I am not at all pleased about it because I am afraid of my hay may rot. Okay, तो बोले कितना ज्यादा, मतलब मैंने जो हे है मेरा, मतलब जो हार्वेस्ट है क्रॉप का, वो मैंने कर दिया है और उसका स्टैक्ड कर दिया है, मतलब कि बहुत बहुत ज्यादा मैंने कट करके स्टोर कर दिया है, हार्वेस्ट कर लिया है, मतलब उसने अपना फार्म। और अब वो बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा किया था। आई फेल्ट ग्रीडी। ओके, मतलब वो बहुत ज्यादा लालची, लोभी हो गई थी, इसलिए उसने कट कर दिया। लेकिन अब उसको पछतावा हो रहा है कि थोड़े टाइम तक रुक जाना चाहिए था। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अभी ये इतना ज्यादा जो हार्वेस्ट निकाल दिया है, हे जो साइड में रखा हुआ है, उससे शायद वो रॉट हो जाए। इट में रॉट मतलब डीके हो जाए, बिगड़ जाए, सड़ जाए। ओके, तो शायद सड़ जाएगा, लाइक दैट। चलो जल्दी। सो आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट। सो बोले मुझे थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था। आराम से बैठना ना, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, बैग इधर रख। ओ, सो आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट। मुझे थोड़ी और राह देख लेनी चाहिए थी। बट व्हाट्स दिस? वाई आर यू इन द इवनिंग ड्रेस? तो वो भी उसको सेम क्वेश्चन पूछती है चुबोकू जैसे कि लेकिन ये क्या है, मतलब वो अपनी बातें बता रही थी, बोल रही है कि ये क्या है। ओके, तुम ये ऐसे इवनिंग ड्रेस में क्यों हो? वेल आई नेवर। ओके, आर यू गोइंग टू? वेल आई नेवर, मतलब ऐसे, अच्छा ऐसे तो, मतलब ऐसे सिंपली तो नहीं ड्रेस अप कर लिया होगा। आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट? तो बोले तुम कोई बॉल में जा रहे हो या वॉट? तो बॉल का मीनिंग होता है पार्टी। ओके, लिखना हो तो लिख लेना, मतलब जो इवनिंग होती है। ओके, इवनिंग में अगर पार्टी टाइप हो या फिर गेट टुगेदर हो तो उसको बोला जाता है बॉल।
ओके मैंने नहीं लिखा है बट पार्टी ही होता है। ओके यस ओके, तो तुम लोग देख लो, बॉल मतलब के पार्टी, तो तुम कोई पार्टी में जा रहे हो या नहीं, ऐसे। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, लेकिन वॉट एवर द रीजन, तुम पार्टी में जा रहे हो या कुछ भी हो, बट आई मस्ट से यू लुक बेटर, मतलब अच्छे लग रहे हो, ऐसा बोल रहे हैं। Then tell me why are you got up like that, तो बोले अच्छा बताओ तो सही कि तुम क्यों ऐसे तैयार हुए हो। फिर लोमो ने बोला एक्साइटेड होकर, यू सी ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, the fact is I have made up my mind to ask you to hear me out, तो बोले फिर वापस उसने बात की कि नतालिया मैंने अपना माइंड बना लिया है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्लीज मुझे ध्यान से सुनो। Of course you will be surprised and perhaps even angry, but aside it's awful cold, तो बोल रहे हैं हाँ मोस्ट प्रोबेबली ऑफ कोर्स, मतलब कि तुम क्या हो जाओगी, सरप्राइज हो जाओगी, मतलब तुम शॉक हो जाओगी, एंड मे बी इवन एंग्री ऑल्सो, या शायद तुम गुस्सा भी हो जाओ। और फिर वापस वो असाइड होके साइड में जाके बोल रहे अरे यार बहुत ज्यादा ठंड है, इट्स ऑफुल कोल्ड, वैसे असाइड में होके बोल रहा है। नतालिया व्हाट्स द मैटर, पोज वेल, ऐसे। तो नतालिया वापस बोल रहे थे भाई क्या मैटर है बताओ, क्यों मतलब क्या गुस्सा हो जाओगे, क्या सरप्राइज हो जाओगे, किसके लिए बोल रहे हो। ओके सो कहाँ बैठोगे, वहां बैठ जाऊँ ना, लास्ट में सेकंड रो में। बैग इधर रख दो, आगे रख दो इसे। हाँ ओके हाँ नहीं है नहीं मैसेज भी नहीं देखा उसने। ओके चलो सो कहाँ गए हम, ये रहे। व्हाट्स द मैटर, वेल सो लोमो ने बोला आई शेल ट्राई टू बी ब्रीफ, तो बोले अच्छा मैं छोटे में ही बता देता हूँ क्या है। You must know, honored Natalia Stepnova, that I have long since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your family. मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हें पता है वैसे ही मैं बहुत बहुत लंबे समय से मतलब तुम लोगों की फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ और तुम लोगों की फैमिली को जानता हूँ। नोइंग योर फैमिली, ओके ये प्रिविलेज मुझे मिला है, मतलब मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ, लाइक दैट। My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. तो बोल रहे हैं कि मेरी आंट और उनके फादर जिन्होंने अपनी लैंड जमीन मुझे दी है, ओके उन्होंने मुझे सिखाया था और उनकी भी तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फादर और मदर के टॉवर्ड्स में उनकी भी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट थी, ऐसा बोल रहे हैं। तो द लोमो बोला द लोमोज एंड द चुबोकोज, मतलब लोमो भी बोल रहा है ये सब। द लोमो एंड द चुबोकोज हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर। तो बोल रहे लोमो फैमिली और चुबोकू फैमिली के बीच में बहुत पहले से, मतलब स्टार्टिंग से ही बहुत ही अच्छे रिलेशन रहे हैं, एक दूसरे के साथ मतलब प्रेम रखते हैं, प्यार रखते हैं, केयर भी करते हैं और अफेक्शन भी है। मतलब कि एक जो अच्छे नेबर की जो क्वालिटी होती है, अच्छे पड़ोसी की जो क्वालिटी होती है, जस्ट लाइक अ रिलेटिव, वैसा हमारे दोनों फैमिली के बीच में बॉन्डिंग है। देन एंड एज यू नो माई लैंड इज अ नियर नेबर ऑफ योर्स। तो बोले जैसे तुम्हें पता है कि मेरी जो लैंड है, मेरी जो जमीन है, वो जो तुम्हारी जमीन है उसी के नजदीक ही है। You will remember that auction meadows touch your, you will remember that my auction meadows touch your birchwood. तो auction meadows मतलब क्या, लिख लो a land of full grass for animals to graze in. Okay, auction meadows actually meadows मतलब कि मैदान है, तो उसका मीनिंग क्या है एक्चुअली, a land of full of grass for पूरी घास से ढकी हुई पूरी की पूरी जमीन है, मैदान है, किस चीज के लिए, फॉर एनिमल्स टू ग्रेज इन, मतलब एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए ये जमीन अभी यूज हो रही है। और बोल रहे मेरे ऑक्सन मीडोज मतलब मेरी जमीन जो है
वो यहाँ पर ही है। तो कहाँ पर है? टच योर बर्च वुड। तो बर्च वुड मतलब क्या? अ वुड ऑफ बर्च ट्री, ये ट्री का ही नाम है और वो ट्री के वुड को बर्च वुड बोलते हैं और वो ट्री को बोलते हैं बर्च ट्री। ओके, पर्टिकुलर टाइप ऑफ, जस्ट लाइक बैम्बू कैसे होता है वैसे ही शेप का ट्री होता है, वैसे ही शेप का मतलब सिलिंड्रिकल शेप का ट्री होता है जिसका नाम है बर्च ट्री और बर्च ट्री के वुड को बोला जाता है बर्च वुड। ओके, सो जैसे कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ वुड होता है ना, उससे ये हमारी जो बोट होती है ना, बोट का वुड जो हम यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई भी वुड यूज कर लो, पर्टिकुलर ट्री का यूज किया जाता है, तो इसका भी यूज किया जाता है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, हमारे चैप्टर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। नटालिया, सो नटालिया बोल रही है एक्स। अब ये सब कुछ बता रहा था कि भाई मेरे पेरेंट्स मतलब एक्चुअली पेरेंट्स तो नहीं बट मेरी आंट एंड उनके हस्बैंड ने जो मुझे लैंड दी है, मतलब जिसका मैं ओनर हूँ, उनकी भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी टुवर्ड्स योर फादर एंड योर लेट मदर। तुम्हारी मदर जो एक्सपायर हो गई है, उनके टुवर्ड्स में भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी और चुबोकू और लोमो फैमिलीज के बीच में पहले से ही बहुत ही ज्यादा अफेक्शन, केयर, लव बहुत ज्यादा है। एंड हम लोगों की जमीन, हम तो नेबर है ही, हम लोगों की जमीन जो है वो भी नेबर ही है, मतलब कि मेरी जो ऑक्सन मीडोज है वो तुम्हारे बर्चवुड जो है उसी के बाजू में ही है ऐसे। तो ये सब कुछ वो बता रहा था और ये सब बताने के बाद वो ऐसा बोलेगा कि भाई मैं तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। ओके, बट यहाँ पे ही अब वो उसको रोक देती है नतालिया और बोले एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, मतलब वो बोले एक्सक्यूज मी, क्या बोले तुम अभी? यू से माई ऑक्सन मीडोज बट आर दे योर्स। तो बोले अच्छा, मतलब तुम बीच में ऐसा बोले कि तुम्हारे ऑक्सन मीडोज। चालू अब, ओके चालू उनका जो क्वारलसम बिहेवियर है वो यहाँ से पता चलता है। तो बोले तुम अभी बोले कि तुम्हारे ऑक्सन मीडोज, तो बोले सही में वो तुम्हारे हैं क्या? ओके, लाइक दैट। सो लोमो यस माइन, बोले हाँ मेरे ही तो है। नटालिया बोल रही What are you talking about? Oxen meadows are ours, not yours. तो बोले क्या बात कर रहे हो, मतलब ऑक्सन मीडोज जो है वो तो हमारे हैं, तुम्हारे थोड़ी है। Then लोमो नो माइन ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा। तो लोमो वापस रिस्पेक्टफुली ही बोल रहा है, नहीं 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 मेरे ही है, ये जो ऑक्सन मीडोज है वो मेरे ही है। नतालिया बोल रहे वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर। तो बोले मुझे तो ऐसा कभी नहीं पता था कि ये तुम्हारी जमीन है। हाउ डू यू मेक दैट आउट? तो बोले तुमने ये कैसे मतलब किया, ये तुम्हें कैसे मिला, तुम कैसे बोल रहे हो कि ये तुम्हारा है? लोमो हाउ मतलब क्या? बोले कैसे मतलब क्या? आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज एक्शन मेडोज विच आर वेज्ड इन बिटवीन बर्चवुड्स एंड द बर्न्ट मासेस। तो बोले हाउ मतलब कैसे मतलब क्या, मेरा ही है। मैं उस ऑक्शन मेडोज की बात कर रहा हूँ जो बर्चवुड है। हो गया तुम लोग? जो अच्छा, तो वो बोल रहे हैं कि मैं वो ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ जो वेज्ड इन बिटवीन बर्चवुड एंड द बर्न्ट मासेस। तो बोल रहे हैं कि जो मैं वो ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ कि जो बर्चवुड मतलब बर्चवुड जहां पर है वो, और बर्न्ट मासेस मतलब कि जनरली बैरन लैंड जिसका यूज नहीं हो रहा है, और जो जगह पे जनरली हम वो फ्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नहीं, स्लैश एंड बर्न, ओके, सो वो देखते थे कि जहाँ हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद उसको जला देते हैं और फिर दूसरी जगह क्रॉपिंग एक्टिविटी करने चले जाते हैं। तो वैसी ही लैंड है, बर्न्ट मास है वहां पर, मतलब कि वहां पे ऐसे जला हुआ और वो सब पड़ा हुआ है और वो लैंड को यूज नहीं कर रहा। तो बोल रहे हैं कि जो बर्न्ट मास है और जो बर्चवुड है उसके बीच की जो जमीन है, उसके बीच में जो ऑक्सन मीडोज है, वो ऑक्सन मीडोज की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहा है लोमो। नटालिया बोल रहे यस यस दे आर अवर्स। तो बोले हाँ हाँ मैं भी उसी की बात कर रही हूँ और वो हमारे हैं, ऐसे। लोमो बोला यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, दे आर माइन। तो अभी भी वो एकदम पीसफुली एंड एकदम रिस्पेक्टफुली बोल रहा है कि भाई वो जो है वो हमारे हैं। नतालिया जस्ट थिंक इवन वेसल विच
हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स। तो बोले सिर्फ तुम सोचो, बोले क्या लगता है कब से तुम्हारे हो। तो अब बोल रहे हैं हाउ लॉन्ग मतलब क्या, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर। बोले हाउ लॉन्ग मतलब कब से, मतलब क्या, जब से मुझे याद है तब से मेरे ही है, ऐसे लाइक दैट। ओके, तो मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई हमारी ही चीज बहुत लंबे समय से हमारी हो। तो बोले कब से यहाँ हूँ। अरे कब से मतलब क्या, जब से मुझे याद है, मेरी याद शक्ति है तब से, मतलब से मे बी बर्थ से। ओके लाइक दैट, कि भाई तुम कब से भरूच में रह रहे हैं। अरे कब से मतलब क्या, पहले से ही, जब से मुझे याद है तब से भरूच में ही रह रहे हैं हम। मतलब छोटे थे तो गांव में रहते थे, फिर भरूच में ही रह रहे हैं, वैसे नहीं बोलते हम। वैसे ही चीज है कि कब से मतलब क्या, जब से मुझे याद है तब से ये मेरे ही है। नतालिया, रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट। तो बोले अच्छा ऐसी बात है, लेकिन यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट मतलब तुम मुझे ये मनवा नहीं सकते, मैं नहीं मानूंगी, ऐसे। लोमो, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा। तो बोल रहे हैं कि अच्छा तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम डॉक्यूमेंट्स पेपर से तो मान सकती हो, कर मेरे पास पेपर है। ओके, हाँ, ऑक्सन मीडोज इट्स ट्रू वेर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। तो बता रहा है लोमो कि हाँ, ऑक्सन मीडोज जो है वो पहले की बात है कि इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब कि जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हो, जिसके ऊपर मतलब फाइट हो, क्वारल हो, ओके, पता ना हो कि सही में वो किसका है, उसको बोलते हैं डिस्प्यूट। मतलब हम कुछ और बोल रहे हैं और लोग कुछ और बोल रहे हैं, या फिर दूसरी पार्टी कुछ और बोल रही है, उसको बोला जाता है डिस्प्यूट। तो बोला ऑक्सन मीडोज एक डिस्प्यूट था, बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन। लेकिन वो तो बहुत पहले की बात है, अब सबको ही पता है कि वो किसका है, हमारा है, दे आर माइन। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट। तो बोले इसके ऊपर तो आर्ग्यू करने की कोई बात ही नहीं है। You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasant of your father's grandfather, in return for which they were to make bricks for her. तो perpetuity का मीनिंग लिख लो, the state or quality of lasting forever. Okay, perpetuity का मीनिंग होता है the state or quality of lasting forever. The state or quality of lasting forever. Okay, मतलब क्या बोल रहे हैं कि अब उसके बारे में आर्ग्यू करना कोई मीनिंग ही नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर, मतलब जो उसकी आंट थी, उसकी ग्रैंड मदर मतलब एंट की भी ग्रैंड मदर ने ये मीडोज दिए थे, किसको, चुबुकू को। ओके, ये मीडोज, ऑक्सन मीडोज किसको दिए थे, चुबुकू को। और किसको दिए थे, मतलब एक्चुअल में चुबोकू को, मतलब चुबोकू फैमिली में कौन था, तो ये जो नतालिया है उसकी मदर के ग्रैंडफादर, ऐसा ही है ना, फादर ग्रैंडफादर। ओके, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, ऐसा बोल रहे हैं, परपेचुएटिंग टू द पीजेंट ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर की बात चल रही है कि तुम्हारे पापा के ग्रैंडफादर के जो फार्मर्स थे उनको दिया हुआ था। ओके, मतलब कि क्या बोल रहा है लोमो कि मेरी आंट के ग्रैंड मदर ने, ओके, मेरी आंट के ग्रैंड मदर ने तुम्हारे पापा के ग्रैंडफादर के फार्मर्स जो है उनको ये परपेचुएटी में दिया था। मतलब ऐसे दिया था कि तुम हमेशा के लिए यूज करो। ओके, लेकिन पैसे वैसे नहीं लिए थे। समझ में आ रहा है? देखो पहले तो ये रिलेशन समझ लो क्या है। लोमो बोल रहा है कि मेरी आंट के ग्रैंड मदर, एंट के ग्रैंड मदर, एंट और मदर दोनों फीमेल, तो मेरी एंट के ग्रैंड मदर ने तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर के फार्मर्स को दिए थे ऑक्सन मीडोज। ओके, ऐसा बोल रहे हैं। देन इन रिटर्न फॉर विच दे वेयर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर। तो बोल रहे हैं कि ये दे तो दिए थे, लेकिन रिटर्न में कुछ पैसे नहीं लिए थे, तो वो लोग यूज कर रहे थे ऑक्सन मीडोज को, लेकिन रिटर्न में क्या कर रहे थे, वही फार्मर्स मेरी एंट के ग्रैंड मदर के लिए क्या बना रहे थे, ब्रिक्स बना रहे थे, मतलब लेबर वर्क कर रहे थे। मतलब हो गया ना। ओके, मतलब जस्ट लाइक जो हमने पहले बात की थी, उसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। ओके, कि पैसे इन्वॉल्व नहीं है लेकिन काम करना पड़ता है।
ओके, काम करना पड़ता है कि भाई सपोज हमारे पास फार्म है, तुम लोगों के पास फार्म है, तो फिर म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, मैथ्स आ गया। ओके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही ऐसा हो जाता है। लेकिन हम यहाँ बोलना चाह रहा था मैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि सपोज हमारे पास टोमेटो का फार्म है तो हमने हमारा जो हार्वेस्ट है वो दे दिया, और दूसरे किसी के पास सपोज ऑनियन का फार्म है तो उसने ऑनियन दे दिए। दैट मीन्स अभी उसमें भाव नहीं दिखा जाएगा कि भाई ऑनियन तो इतने रुपए केजी है और टोमेटो इतने रुपए केजी है, तुमने 1 केजी दिया, हमने भी 1 केजी दिया, बात खत्म। पहले ऐसा था बार्टर सिस्टम, बहुत पहले, पूरे वर्ल्ड की बात चल रही है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले ऐसा था। फिर उसके बाद थोड़ी ऐसे चेंजेस आ गए कि भाई मुझे चाहिए नहीं तो मैं क्या करूँ। ओके, मतलब कि कोई आया और बोले कि भाई मुझे टोमेटो चाहिए, तो मैं टोमेटो तो दे रहा हूँ, लेकिन वो बोलेगा कि मैं तुम्हें उसके बदले में ये दूंगा, ऑनियन दूंगा। तो बोले मुझे ऑनियन चाहिए ही नहीं, मुझे तो पोटैटो चाहिए। तो बोले पोटैटो तो मेरे पास नहीं है। तो बोले बस, तो फिर मैं टोमेटो नहीं दूंगा। तो थोड़ी तकलीफें होने लगी, और फिर इसके लिए फिर आए हमारी करेंसी। ओके, तो फिर कॉइन्स बने, और पहले तो गोल्ड के कॉइन्स बनते थे, प्रीशियस मेटल के कॉइन्स बनते थे। ओके, फिर धीरे धीरे अब तो हमारे एलॉय और मेटल के कॉइन बनने लगे। अब तो मेटल, प्योर मेटल भी नहीं होते, एलॉय ही होती है। अदरवाइज मैं जब छोटा था तुम लोग की एज का, एट दैट टाइम मेटल के कॉइन थे, मतलब कॉपर मेटल के भी कॉइन थे, ज़्यादा नहीं थे कॉपर के, बट एल्यूमिनियम के बहुत ज़्यादा थे। एल्यूमिनियम के कॉइन होते थे, से 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, पैसे, हाँ, नॉट रुपीज़, पैसे। ओके, अब तो पैसे है ही नहीं, अब तो डायरेक्टली 1 रुपीज़ है। बट मैं जब तुम लोगों जितना था तब पैसे थे, 1 पैसा भी था, 1 पैसा, 1 पैसा। ओके, तो मतलब 1 पैसे तुम 100 टाइम्स करो तब जाके 1 रुपीज़ होता है, ऐसे। फिर 25 पैसे थे, 50 पैसे थे, आठाना जिसे बोलते हैं, अठन्नी नहीं बोलते, अठन्नी, दैट अठन्नी इज 50 पैसे। ओके, और चौवन्नी बोलते हैं। ओके, तो चौवन्नी मतलब 25 पैसे। फिर 10 पैसे थे, 20 पैसे भी थे, रुपीज़ की नोट भी होती थी, वो तो अभी भी है और अभी भी चलती है। ओके, इट इज़ अ लीगल, अभी भी लीगल है नोट्स, बट जनरली जिसके पास हो वो देता नहीं है, जिसके पास हो नोट्स वो सामने वाले को देता नहीं है। अगर अच्छी है तो, फटने आई है तो दे देगा अदरवाइज 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ की नोट थी, छोटी छोटी, बहुत अच्छी। अब तो वैसी नोट्स खेलने के लिए आती है। ओके, डुप्लीकेट नोट्स, बट ऐसी ओरिजिनल अभी भी है। ओके, अभी भी लीगल है वो, तो हमारे पास हो तो हम रख सकते हैं। तो वैसी बात थी, तो ये बार्टर सिस्टम जैसी कहानी थी। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इन रिटर्न उनके लिए क्या बना रहे हैं, ब्रिक्स बना रहे हैं। लेबर, वो जो फार्मर्स है वो लेबर वर्क कर रहे हैं और ब्रिक्स बना रहे हैं। The peasants belonging to your father's grandfather had the free use of the meadows for 40 years। तो बोले कि जो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के जो पीजेंट्स थे, उन लोगों ने 40 इयर्स तक ये ऑक्शन मीडोज है उसका यूज किया, and had got into the habit of regarding them as their own when it happened that। और तब से ही ऐसा हुआ कि 40 साल तक वो लोग यूज करते गए, तो उनको हैबिट बन गई कि उनको अपना कहने की, कि वो उनके ही है, लाइक दैट। ऐसा समझो 40 इयर्स इज अ बिग टाइम। ओके, मतलब 40 इयर्स तक तो ऐसा समझो कि तुम कोई एक ही घर में रह रहे हो, तो तुम बोल दोगे कि ये मेरा घर है, मेरा घर है, ऐसा बोल दोगे। मे भी तुम रेंट पे रह रहे हो तो तुम बोल दोगे मेरा घर। तो बोले ऐसे ज्यादा टाइम तक रहोगे। एक्चुअली तो कोर्ट का भी ये एक मतलब क्या बोल सकते हैं हम, एक रूल है अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट कि 14 इयर्स से ज्यादा अगर कोई एक ही जगह पर या कोई एक बिलोंगिंग में रहता है, 14 इयर्स, 14 इयर्स से ज्यादा, तो ही और शी और दैट फैमिली कैन आस्क फॉर दैट ओनरशिप। ओके, मतलब ऐसा समझो कि तुमने 20 साल किसी एक को अपना घर, अपनी शॉप रेंट पे दी है, तो अगर कंटिन्यूअसली अलग अलग, मतलब 1-2 साल में वो चेंज हो गए, 5 साल में चेंज हो गए, 10 साल में चेंज हो गए, तो कोई बात नहीं। बट 14 इयर्स तक एक ही आदमी को दिए हैं एंड दे आर नॉट रिलेटिव और समथिंग, तो आफ्टर द 14 इयर्स शायद तुम बोलो कि यार अभी हमें पैसे की ज़रूरत है, मुझे ये शॉप बेच देनी है, घर बेच देना है, तो वो लोग मतलब इंसानियत, ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो दे देना चाहिए कि भाई अच्छा ठीक है,
इतने साल हो गए, वेरी बॉन्डिंग हो गई है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन एट लास्ट दे देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि बाय रूल तो उनका ही है, वो लोग तो इतने साल से रेंट दे रहे थे। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि लोग छोड़ नहीं सकते कि भाई इतने साल से रह रहे हैं और तो ये हमारा है, ऐसा करो आप हमें ही बेच दो या आप मत बेचो, ऐसा थोड़ा बहुत तो वैसा होता है। तो फिर गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि भाई आपको किसी को देना है तो दो, लेकिन फिर 14 ईयर्स तक नहीं, ये लिमिट बना दी है कि 14 ईयर्स के बाद वो बंदा, वो फैमिली, दैट पर्सन कैन आस्क फॉर दी ओनरशिप कि भाई ये उसका है। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसका सब कुछ जुड़ जाता है, एड्रेस जुड़ जाएगा, फोन नंबर, उसकी सारी की सारी पोस्ट वहां आती होगी, बहुत कुछ उसके, वही सब तो है ही, एट द सेम टाइम उसके साथ फीलिंग जुड़ जाती है। ओके, सो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है। तो कभी भी हम अपनी कोई चीज रेंट पे भी दे रहे हैं, सो मे बी 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के बाद उसको चेंज कर देना चाहिए कि भाई अब तुम्हें नहीं, खाली करो, दूसरे को दे रहे हैं। ओके, लाइक दैट। फिर वो मतलब ऐसे दादागिरी करे तो वही तो वो दादागिरी कर सकता है, वो दादागिरी कर सकता है कि भाई इतने साल से मैं यूज कर रहा हूँ और तुम क्यों मेरे मतलब पेट पे लात मार रहे हो, ये तो मेरी रोजी रोटी है, यहाँ से मैं अर्न कर रहा हूँ और तुम ऐसे ही अपने मान लोगे तो फिर हमारी फैमिली कैसे रन करेंगे। और बहुत कुछ हो सकता है, सही वाला भी और फेक वाला भी। बट इसीलिए तो कोई भी जैसे कि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ऐसा बहुत कुछ हुआ है, तब जाके ये रूल किसी को पता नहीं है, जनरली रूल किसी को पता नहीं है, इसीलिए जनरली कोई ऐसे हक जताता नहीं है। लेकिन जो कोई तुमने BA LLB कर दिया है, एडवोकेट पढ़ लिया है, तो उन लोगों को सारे रूल्स रेगुलेशंस पता होते हैं। कोई वकील एडवोकेट LLB किया है जिसने, उसको सारे रूल्स रेगुलेशन पता होते हैं कि भाई कानून की तरफ से, मतलब लीगली वो चीज़ किसकी है। ओके, तो वो रूल अगर पता हो, जैसे कि ऐसा समझो ये हमारा क्लास है ना, ये हमारे क्लास में एक्चुअली यहाँ जहाँ है, ये बोर्ड जहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पर एक विंडो थी और वो रूम जो है वहाँ पर भी एक विंडो थी। ओके, किस चीज़ की, कौन लोग की विंडो थी? ये जो पीछे शॉप है ना, ओके, ये फर्स्ट मंदिर के बाजू में जो फर्स्ट शॉप है ना, उनका घर था ये। और उनकी घर था क्या, घर है, मतलब घर था, मतलब घर है, अभी भी पीछे लोग रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे उनकी विंडो थी और विंडो ओपन रहती थी, मतलब वो लोग वहां से यहाँ पर देख सकते थे। और हमारा सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, तो उनके लिए तो इट्स लाइक कि यहाँ से हम कैसे वो साइड देख रहे हैं, वैसे तो वैसा था। अब उनकी ये 2 विंडो थी और नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर भी एक विंडो थी, मतलब टोटल 3 विंडोज हमारी साइड थी। ओके, लेकिन हमारा ग्राउंड फ्लोर था, तो फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे विंडो थी, तो कोई प्रॉब्लम हो रही नहीं थी। फिर जब हमने सोचा कि हम सेकंड फ्लोर बनाते हैं, घर बड़ा करते हैं, तो वो क्या बोलने लगे, नहीं, आप थोड़ा छोड़ के घर बनाइए, मतलब ये कॉमन वॉल है, इसके बाद कॉमन वॉल है। ओके, तो बोल रहे हैं कि यहाँ से 3 फीट छोड़ दीजिए, मतलब यहाँ तक का छोड़ दीजिए, अब यहाँ से आप घर बनाना शुरू कीजिए। क्यों? आप यहाँ बनाओगे तो मेरी विंडो बंद हो जाएगी और मुझे सनलाइट नहीं मिलेगा, मुझे एयर नहीं मिलेगी। तो एक्चुअली बाय रूल तुम ये जो कॉमन वॉल होती है वहां पर विंडो रख ही नहीं सकते। बाय रूल कैसा है, कॉमन वॉल से 3 फीट छोड़ना होता है, उन्होंने छोड़ा नहीं और कॉमन वॉल तक घर बना दिया, और अब हमें बोल रहे हैं कि 3 फीट तक घर छोड़ दो और फिर बनाओ, 3 फीट तक जगह छोड़ दो और फिर घर बनाओ, लाइक दैट। तो फिर ये जगह जो हमारी है उसका यूज कैसे करें हम? इतने में क्या करेंगे? 3 फीट में यहां से लेके पूरा वहां तक का 3 फीट का क्या करेंगे? तब ऐसा यही हुआ था, क्वारलसम बिहेवियर। ओके, झगड़ा हो गया था। तब से हमारी, ये नेबर ही है, नेबर ही कह लेंगे ना, पीछे ही रहते हैं, तो तब से ये हमारे रिलेशन खत्म हो गए। अदरवाइज बहुत अच्छे रिलेशन थे उनसे, बहुत अच्छे रिलेशन थे, इतने अच्छे कि मतलब वीकली वी कैन शेयर फूड ऑल्सो। ओके, कि पर्टिकुलर कुछ बहुत अच्छी डिश बनाई है तो वो लोग देते थे, हम लोग भी शेयर करते थे, इतने अच्छे रिलेशन थे। बट फिर ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म। ओके, वो हर साल वो लोग पटाखे सेल करते हैं, क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स, अभी भी इस साल भी बहुत किए थे, शायद तुमने बोर्ड्स देखे होंगे टेम्पल, हमारे टेम्पल के पास आसपास। ओके, हम, और वो पहले उनकी शॉप यहाँ पर थी,
फिर उन्होंने शॉप ले ली, ये जो हरिहर में वो पफ हाउस है ना उनकी, मतलब जो फर्स्ट शॉप है ना वो उनकी ही है, इनकी ही है फर्स्ट वाली। तो यहाँ से वो बंद करके फिर वहाँ शॉप ओपन की। ओके, क्योंकि यहाँ के यहाँ पे टेम्पल भी बन गया, इसलिए थोड़ी उनकी कस्टमर्स कम हो गए थे। ओके, किसी को ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो वैसे भी पूरी लाइन में ज़्यादा तो वो जो शुभम है उसी की शॉप अच्छे से चल रही है, बाकी सब तो आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा बिजनेस होता होगा। क्यों वो भी क्यों हुआ कि उन लोग ने एक पूरा का पूरा घर, जितना हमारा क्लास है ना उतना ये पीछे जितने भी शॉप है वो सारी शॉप के ओनर्स, ओके, ये जो हमारा क्लास लेंथ है मान लो 10 फीट, उतना इलीगली आगे आ गए हैं। इलीगली मतलब उनका एरिया नहीं है लेकिन आगे आ गए हैं, वहां कंस्ट्रक्शन कर दिया। और अब कोई करेगा भी क्या, मतलब अगर केस करे तो केस तो चलता है 10 साल 15 साल ऐसे, और करे भी तो कौन करे, सोसाइटी ने बोला है, सोसाइटी ने कोई ज़्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। तो ये सारी बात होती है, ये तो ये टॉपिक निकला इसलिए बता रहा हूँ। सो द थिंग इज, ये रूल किसी को पता नहीं होता, लेकिन जो पता होता है वो कर सकता है। मतलब यहाँ तो 14 साल हो गए थे, ये विंडो रख के 14 ईयर्स से ज़्यादा हो गए थे कि उन्होंने विंडो यहाँ रखी। ओके, बट थी तो इलीगल ही। ओके, थी तो इलीगल ही, इसीलिए ज़्यादा कुछ हुआ नहीं और फिर हमने विंडो बंद कर दी। हमने बनाया तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये क्लास तो अपना जब क्लास शुरू हुआ तब बना, अदरवाइज यहाँ पर ये दोनों क्लास नहीं थे, एक क्लास था सिर्फ। ओके, वो भी प्लानिंग के शायद ऊपर एक रूम रखेंगे, तब कुछ क्लासेस वासेस का प्लानिंग नहीं था, तब तो मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था। ओके, और मैं अपना ट्यूशन क्लास खोलूंगा, वैसे मतलब पढ़ाऊंगा ये फिक्स था, बट फ्यूचर में जाके हम अपना ही क्लास खोलेंगे, और खोलेंगे वो भी घर पर ही खोलेंगे। ऑल दोज थिंग्स इतने डिटेल्ड प्लान नहीं थी, थोड़ी बहुत जो डिजायर होती है वो है, बट डिटेल्ड प्लानिंग नहीं थी कि घर पर ही यही पढ़ाएंगे एंड ऑल, इसको फिर एक रूम से 2 रूम में एक्सटेंड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बट ऐसा हुआ इसीलिए हमने ऊपर तक पूरी ही वॉल ले ली। ओके, कि फिर आगे जाके जब हमें ये फ्लोर पे भी कंस्ट्रक्शन करना हो तब वापस ऐसा सिचुएशंस ना हो। सो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है कि भाई 40 साल तक ये लोग यूज करते गए, और 40 साल तक यूज करेंगे तो एक अपनापन भी आ जाएगा। तो बोल रहे हैं कि इसलिए उनको ऐसा लगा कि जो ऑक्सन मीडोज है वो उनके ही है, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा था नहीं। ये चीज समझा रहा है कौन, लोमो नतालिया। मेरे अंकल ने वैसा एक्चुअली पहले से ही ना, जब कंस्ट्रक्शन हुआ तब से ना बोला, इसलिए देखो कि ये जो घर है उनकी भी है, लेकिन वहां पे क्या है, वेंटिलेशन है। देखो छोटी छोटी विंडो है, मतलब ये वॉल की बात कर रहा हूँ, ये वॉल को कंटिन्यूएशन में देखो तो वहां पर भी ऐसी वेंटिलेशन है, लेकिन वो वेंटिलेशन है, विंडो नहीं है। मतलब कोई बाहर झांक नहीं सकता, कुछ डाल नहीं सकता। यहाँ पे तो उन्होंने विंडो ही रख दी थी। मेरे पापा ने कुछ ऐसा झगड़ा वगड़ा नहीं किया, भैया हमें ऊपर नहीं रह रहे, हम तो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, तुम लोग यूज करो ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ज्यादा ही ह्यूमैनिटी दिखा दी। और मेरे अंकल का अभी भी फर्स्ट फ्लोर है, लो उन्होंने तो अभी भी नहीं बनाया, अभी भी सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर या फिर ऐसे घर को एक्सटेंड नहीं किया। फिर भी बाई रूल तुम नहीं कर सकते, तो झगड़ा करके भी भाई यहाँ विंडो रखनी नहीं है, लीगली नहीं है ऐसे। तो कई बार, और फिर ऐसा करे तो वो लोग दूसरे लोगों की आंखों में खटकते हैं, यार इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको तो रहना नहीं है, इनका तो ग्राउंड फ्लोर है, इनका तो अभी एक्सटेंड करने का भी नहीं है, हम लोग विंडो रखे तो क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी सनलाइट मिल जाएगी, ये वो कुछ भला हो जाएगा, भला हो जाएगा। लेकिन इलीगल करके भला कर रहे हो तुम। ओके, जो लीगल है वहां पे जगह छोड़ी नहीं, जगह छोड़ो और फिर तुम लो सनलाइट, वो ना बोल रहे हो। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है। देखो यहाँ पर भी इन्होंने कैसे पूरा का पूरा घर बॉर्डर तक बना दिया है, ये जो कॉमन वॉल है वहां तक उन्होंने घर बना दिया है। ओके, ये घर देखो पूरा बंद है, मतलब बॉक्स पैक है, बॉक्स जैसे। पूरा घर जब जाओ ना तब देखना, ये मतलब ये जो स्टेयरकेस दिख रही है वो वाला। ओके, एक घर छोड़ के तो पूरा बॉक्स है, बॉक्स, थोड़ी भी जगह नहीं। जैसे कि हमारा कैसा थोड़ा खुला हुआ है, तुम ऊपर से चढ़ के आओ तो वहां पे मतलब झूला है, थोड़ा आ सकते हैं, ये वो पूरा पेटी पैक ऐसे बॉक्स बना दिया है। सोचो वहां पे कैसे सनलाइट आती होगी, एयर फ्लो कितना कम होता होगा। बट हम बोल रहे हैं जिंदा तो रह सकते, अरे जिंदा तो रह ही सकते हैं। ओके, बट सनलाइट भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेनी चाहिए, एयर फ्लो भी उतना होना चाहिए। कितनी गर्मी लगेगी वहां पर, सोचो। ओके, सो ये सब चीजें कंस्ट्रक्शन में देखनी होती है।
अब नतालिया बोल रही है नो इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। तो बोले नहीं नहीं, ऐसा जो तुम बोल रहे हो वैसा थोड़ा भी है नहीं। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर reckoned that their land extend to burnt marsh which means that auction meadows were ours। तो reckoned का meaning होता है established by calculation। okay, reckoned last, third last। okay, reckoned का meaning होता है established by calculation, मतलब पूरी की पूरी कैलकुलेशन के साथ मेरे ग्रैंडफादर और उनके ग्रैंडफादर ने, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये एस्टेब्लिश किया है बाय कैलकुलेशन कि हमारी लैंड कहां तक है, बर्न्ट मार्श तक की है। ओके, मतलब कि बर्चवुड और फिर ऑक्सन मेडोज और बर्न्ट मार्श। तो लोमो बोल रहा था कि मैं वो ऑक्सन मेडोज की बात कर रहा हूं जो बर्चवुड और बर्न्ट मार्श के बीच में है, लेकिन ये बोल रही है कि मेरे ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर ने बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट किया है और हमें बताया है कि हमारे जो जमीन है वो बर्चवुड से लेकर के बर्न्ट मार्श तक की जमीन हमारी है, तो बीच में जो ऑक्सन मीडो आया वो भी तो हमारा ही हुआ, लाइक दैट वो बोल रही है नतालिया। लोमोव, तो लोमोव अब नेक्स्ट पेज पे लोमोव बोल रहा है आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नतालिया स्टेपनोवा। तो बोले अरे मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा यार, तुम इतना ज्यादा क्यों, मतलब ऐसा है कि भाई जो लीगल है वो तो लीगल है। तो नतालिया बोल रहे हैं नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी। तो बोले नहीं नहीं नहीं, तुम तो जोक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो और मेरा मजाक उड़ा रहे हो। व्हाट अ सरप्राइज। बोले मतलब ये अब जोकिंग और उससे ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब चौंका देने वाला है। ओके, क्या हुआ लावण्या, ओ लावण्या, ओ लावण्या, क्या हुआ, नींद आ गई? आपको पता था। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, जब पानी पीना हो तो पानी पी लो। हाँ सो क्या बोल रहे हैं कि यार बहुत शॉकिंग है, सरप्राइज वाले बिहेवियर कर रहे हो तुम। We have had the land for nearly 300 years and then we are suddenly told that it is not ours। तो नतालिया बोल रही है भाई हमारे पास ये लैंड नियरली 300 सालों से है, 300 years से है, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर तो वैसे ही हो जाएंगे। ओके, कितने ज्यादा ईयर हो गए। पेज नंबर 148 पर है हम। ओके सो बोल रहे हैं कि 300 सालों से है और अचानक से कोई आ रहा है और बोल रहा है कि ये लैंड हमारी है, ये जमीन हमारी है, ऐसे कैसे हो गया। ओके, इवन वेसल विच आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स। तो बोले भाई मैं अपने कानों पे भी भरोसा नहीं कर सकती कि तुम ऐसे बकवास बातें कर रहे हो। दीज मीडोज आर नॉट वर्थ मच टू मी। बोले मेरे लिए ये मीडोज जो है ना वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखते, ऐसे तो मैं ऐसे ही फ्री में दे दूं किसी को, लेकिन गलत बात नहीं, ऐसे बोल रही है। ओके कि भाई दीज मीडोज आर नॉट वर्थ मच टू मी, मतलब इतने ज्यादा मेरे लिए कुछ बहुत ज्यादा महंगे है नहीं। दे ओनली कम टू 5 डेसिएंटिन्स। ओके सो डेसिएंटिन्स मतलब क्या, लैंड मेजरमेंट है। डेसिएंटिन्स मतलब लैंड मेजरमेंट, लैंड मेजरमेंट मतलब जैसे हम बोलते हैं हेक्टर, एकड़, स्क्वायर फुट। ओके, स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर, और से एकड़ और से हेक्टर, वैसे ही लैंड मेजरमेंट है डेसिएटिन्स। तो बोले एक 5 डेसिएटिन्स जितना होगा ये। ओके, एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स। तो कितना होगा, 300 रूबल्स। रूबल्स मतलब रशिया की करेंसी। ओके, रशिया की करेंसी है, बेसिक मॉनेटरी यूनिट ऑफ रशिया है। तो बोल रहे हैं कि 300 रूबल्स जितनी इसकी कॉस्ट होगी, तो मतलब मेरे लिए इतना ज्यादा कुछ है नहीं। बट आई कैन नॉट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। अनफेयर हो रहा है तो उसके लिए मैं एग्री होऊंगी नहीं, भले ही वो बहुत ज्यादा सस्ती हो मेरे लिए। से वॉट यू विल, आई कैंट स्टैंड अनफेयरनेस। बोले तुम्हें जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, मतलब मैं अनफेयरनेस जहाँ पे इलीगल चीजें हैं, अनफेयरनेस है जहाँ पे अन्याय है, उसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगी। लोमो बोल रहा है हियर मी आउट। अब वो वापस समझा रहा है, भाई सुनो मुझे। आई इम्प्लोर यू, इम्प्लोर यू मतलब बेग समवन काइंडली। ओके,
बेग समवन काइंडली, इम्प्लोर यू, IMPLORE। सो बोले आई इम्प्लोर यू मतलब बहुत ज्यादा काइंडली, बेगिंग जैसी बिहेवियर में और टोन में वो समझाने की ट्राई कर रहा है। क्या बोल रहा है, फिर से वही चीज बताएगा। द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, तो बोले कि फार्मर्स, तुम्हारे पापा के दादा के फार्मर्स, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, तो बोले जैसे मैंने पहले तुम्हें बताया, यूज्ड टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, वो फार्मर मेरी आंट की ग्रैंड मदर के लिए ब्रिक्स बनाते थे, ब्रिक्स को बेक करते थे। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम अ प्लीजेंट, ओके, तो अब बोल रही है कि अब मेरी एंट के जो ग्रैंड मदर, मतलब मेरी एंट के जो ग्रैंड मदर है वो फार्मर्स के लिए कुछ करना चाहते थे, ओके, क्योंकि उनके लिए बेक कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जमीन बोल दी कि ये ऑक्सन मेडोज मेरे है, तुम इसका यूज करना। वैसे ही मेरी आंट ने तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के जो फार्मर्स थे उनको दी थी यूज करने के लिए, ओके, क्योंकि वो लोग हमारे लिए काम करते थे इसलिए दी थी। नतालिया, I can't make head or tail of all these about aunts and grandfathers and grandmothers। तो बोले यार तुम ये दादा मम्मी ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर आंट वांट ये सब कितना गोल गोल घूम रहे हो, मुझे कुछ भी सुनना नहीं है, ओके, the meadows are ours, that's all। बोले मुझे कुछ भी ज्यादा सुनना नहीं है, ये हेड और टेल और ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ये वो मुझे कुछ नहीं सुनना है, एक ही बात है कि मीडोज क्या है, हमारे है। लोमो बोल रहा है नहीं मेरे। नतालिया बोल रही है ours, you can go on proving it for 2 days on end। तो बोले भाई हमारे ही है, तुम चाहो तो 2 दिन तक ये प्रूव करते रहो, 2 दिन तक, ओके। You can go and put on 15 ड्रेस जैकेट। तो बोले अभी जैसे तुम ड्रेस जैकेट पहन के आए हुए हो वैसे तुम 15 ड्रेस जैकेट नए पहन के आ जाओ, तुम बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ जाओ, बट आई टेल यू दे आर आवर्स आवर्स आवर्स। ऐसा तुम 2 दिन तक एक्सप्लेन करते रहो, तुम नए नए कपड़े और एक्सपेंसिव कपड़े पहन के आओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरी तरफ से तो एक ही आंसर होगा, दे आर आवर्स आवर्स आवर्स, लाइक दैट। आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइंड। तो बोले मुझे तुम्हारा कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मैं अपना भी कुछ तुम्हें देने के लिए रेडी हूं नहीं, मतलब अगर मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, ओके, और जो चीज मेरी है वो भी मैं तुम्हें देने के लिए रेडी नहीं हूं, लाइक दैट। सो देयर, ओके, तो इसीलिए लोमो नतालिया स्टेपनोवा, आई डोंट वांट द मीडोज। तो बोल रहे हैं मुझे मीडोज नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये ऐसा बोलेगा मेरे लिए भी कुछ इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, मेरे पास भी बहुत है, ये तो थोड़े बहुत पैसों के हैं, ओके, मेरे लिए भी इतना ज्यादा वर्थ ही नहीं है ये। तो बोल रहा है कि कहाँ गया, हाँ, आई डोंट वॉन्ट द मीडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। तो जैसे वो बोल रही थी कि आई कैन नॉट स्टैंड विद दी क्या था, अनफेयरनेस, ओके, आई कैन नॉट स्टैंड विद दी अनफेयरनेस, मैं अनफेयरनेस के साथ विथस्टैंड और से स्टैंड कर सकती नहीं हूँ, ऐसा जो वो बोल रही थी नतालिया। तो ये भी बोल रहा है कि भाई मेरे लिए भी कुछ ज्यादा नहीं है, बट आई एम वर्किंग ऑन प्रिंसिपल। लेकिन ये सिद्धांत की बात है, ये सत्य की बात है, ये प्रिंसिपल की बात है, ये मेरा प्रिंसिपल है, झूठ में सहन नहीं करूंगा, ऐसे, लाइक दैट। इफ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम, ओके, बोले अगर तुम्हें बहुत ही पसंद है ना तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा, ऐसे, लाइक दैट। नतालिया, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, ओके, बोले तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हें गिफ्ट दे सकती हूँ, मैं तुम्हें गिफ्ट दे सकती हूँ। आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ। तो बोले मैं खुद को ही ये गिफ्ट दे सकती हूँ या फिर ये मैं तुम्हें भी गिफ्ट दे सकती हूँ, बिकॉज दे आर माइंड। लेकिन गिफ्ट कौन दे सकता है, जिसकी बिलोंगिंग का हो वो दे सकता है, ओके। तो बोले क्योंकि वो तो मेरे हैं तो मैं दे सकती हूँ, मुझे भी दे सकती हूँ, और तुम्हें देने हो तो तुम्हें भी दे सकती हूँ। योर बिहेवियर इवन वेसल विच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट, ओके। तो बोले कि यार तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही विचित्र टाइप का है। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर। तो बोले से द लीस्ट मतलब बोले यार तुम बहुत कम बोलो, अब बहुत ज्यादा बोल रहे हो, और अब तक तो हमारे माइंड में क्या था
कि तुम बहुत ही अच्छे नेबर हो, वेरी गुड नेबर, अ फ्रेंड, बोले एक दोस्त हो हमारे। लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेशिंग मशीन, तो बोले लास्ट ईयर हमने हमारी जो थ्रेशिंग मशीन है फार्म में जो यूज होती है थ्रेशिंग एक्टिविटी के लिए, जिसको हम थ्रेशर भी बोलते हैं, तो ये जो थ्रेशिंग मशीन है वो हमने दी थी लास्ट ईयर। ओके, ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर, और जैसे हमने अपनी थ्रेशिंग मशीन तुम्हें दी थी इसीलिए हमें हमारी थ्रेशिंग एक्टिविटी करनी थी, लेकिन तुम्हें दी थी तो हम कैसे कर पाएंगे, इसलिए हमारी थ्रेशिंग नवंबर तक मतलब स्टार्ट नहीं हुई। लाइक दैट, मतलब नहीं बोलते कि भाई मुझे होमवर्क करना था लेकिन मैंने अपनी टेक्स्ट बुक तुम्हें दी थी तो मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाई, लाइक दैट। तो बोल रहे हैं कि तुम्हें दिया था मैंने अपना थ्रेशर, इसीलिए हम अपनी थ्रेशिंग एक्टिविटी को नवंबर तक कर नहीं पाए ऐसे। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वेर जिप्सीज, लेकिन इतना कुछ किया हमने, मतलब ऐसा होता है ना, झगड़ा होता है तो एक दूसरे गिनाने लगते हैं, तुम्हारे लिए मैंने ये किया था, तुम्हारे लिए मैंने ये किया था, अरे लास्ट ईयर पता है ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था, तुम्हारे लिए मैं पानी लेके आया था वॉट एवर। ओके, छोटे बच्चे जब झगड़ेंगे तो ऐसे, ओके, और बड़े झगड़ेंगे तो फिर थोड़े बड़े होंगे कि भाई तुम्हें पैसों की जरूरत थी मैंने दी थी, ओ तुम गिर गए थे, एक्सीडेंट हुआ था तो मैं आया था तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारा झगड़ा हुआ था तो मैं आया था, तो एक दूसरे की बातें गिनाने लगते हैं, ओके, काउंट करवाने लगते हैं। तो यहाँ भी वही चीज हो रही है कि लास्ट ईयर हमने ये किया था वो किया था, और तुम बिहेव कर रहे हो जस्ट लाइक वी आर जिप्सीज। ओके, जिप्सीज मतलब नॉमेडिक पीपल, मतलब जिनका एक ठिकाना नहीं होता, और वो हमेशा, जैसे हमने एसएसटी में भी देखा था और देखेंगे। ओके, तुम्हारा जो हिस्ट्री का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर क्या नाम है, उसके बाद वाला, तो उससे पहले वाला प्रिंट के पहले वाला, सो उसमें ये ग्रेजिंग और वही चीज आती रहती है बहुत ज्यादा। ओके, नॉमेडिक पीपल और जो नॉमेडिक एक्टिविटी है, नॉमेडिक पीपल 9th में था, वो हो गया। अच्छा वो हो गया, ओके, हाँ, तो मुझे वही कुछ याद आ रहा था। ओके, हाँ, यस दैट वन, ओके, जो बकरल और गुज्जर वो उनको बुलाते हैं वो, यस, तो दैट इज नॉमेडिक। तो बोल रहे हैं कि तुम तो बात कर रहे हो जैसे हम लोग जिप्सी है, कि जैसे हम लोग नॉमेडिक पीपल है कि यार जिनका घर ठिकाना होता है बहुत दूर, लेकिन वो लोग डे टू डे सरवाइव कर सके इसीलिए अपने जो एनिमल्स है उनको ग्रेजिंग एक्टिविटी करवाने के लिए निकल जाते हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता, वो घूमते रहते हैं। तो तुम तो हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। ओके, गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड, और तुम मुझे ही मेरी ही लैंड दे रहे हो, ऐसे बात कर रहे हो। नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली, बोले नहीं ये गलत है, ये मतलब नेबरली नहीं है, मतलब एक पड़ोसी का धर्म नहीं है, ये तुम क्या कर रहे हो, कितना रॉन्गली बिहेव कर रहे हो। इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्यूडेंट। ओके, तो बोल रहे इम्प्यूडेंट का मीनिंग होता है नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन। ओके, लिख लो, इम्प्यूडेंट मतलब नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट। ड्यू रिस्पेक्ट मतलब जितनी देनी चाहिए उतनी, जितनी होनी चाहिए उसको रिस्पेक्ट, तो ड्यू रिस्पेक्ट, कोई किसी को जितनी देनी चाहिए उतनी रिस्पेक्ट ना दे तो उससे बोला जाता है इम्प्यूडेंट। मतलब जैसे हम नहीं बोलते बहुत ज्यादा रूड बिहेव कर रहा है, लाइक दैट। सो इट्स इवन इम्प्यूडेंट, तो बोले ये अच्छा तो है ही नहीं लेकिन ये तो इम्प्यूडेंट है। ओके, तुम रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे हो और ऐसे बातचीत कर रहे हो। इफ यू वांट टू नो, ओके, मतलब अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं बता दूं कि तुम थोड़े भी अच्छे नेबर नहीं हो एंड यू आर इम्प्यूडेंट। ओके, मतलब तुम्हें तो रिस्पेक्ट भी नहीं देनी चाहिए, ऐसे, लाइक दैट। लोमो, देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर, मतलब तुम ऐसा कहना चाह रहे हो कि मैं एक लैंड ग्रैबर हूँ। लैंड ग्रैबर मतलब जो इलीगली लैंड को ओन कर लेते हैं, ओके, हड़प लेते हैं, छीन लेते हैं, उसको लैंड ग्रैबर बोलते हैं। ग्रैबर मतलब छीन लेना। मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडी एल्स लैंड एंड आई शैंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो। बोले ओ भाई मैडम, पूरी की पूरी लाइफ में मैंने किसी की लैंड नहीं ली है और कोई ऐसा गलत इल्जाम मुझ पे लगाएगा तो ये मैं सुनूंगा भी नहीं, लाइक दैट। तो ऐसे ही बोल रहा है, आई शैल नॉट अलाउ एनीबडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, मतलब किसी को मैं अलाउ नहीं करूंगा कि कोई ऐसे मुझे एक्यूज करे, मतलब कोई मेरे पे ऐसे इल्जाम लगाए कि मैं एक लैंड ग्रैबर हूं। ओके, सो क्विकली स्टेप्स टू दी कैरेफे। कैरेफे का मीनिंग होता है जग, ये लिख लेना। ओके, कैरेफे का मीनिंग होता है जग, मतलब वाटर जग जिसमें से हम
पानी पीते हैं. ओके, तो दैट इज कॉल्ड कैरेफे. सो कैरेफे एंड ड्रिंक्स मोर वाटर. तो उसने क्विकली लिया और थोड़ा और पानी पिया. ऑक्सन मेडोज आर, तो पानी पीने के बाद भी बोल रहे अच्छा ऑक्सन मेडोज हमारे ही है, लाइक दैट. ओके, तो पानी पी रहा है और फिर वापस बोल रहा है ऑक्सन मेडोज आर माइन. देन नतालिया फिर से, इट्स नॉट ट्रू, दे आर अवर्स. तो नतालिया वापस बोल रही है ओ भाई ये झूठ है, ये हमारे. वापस लोमो बोल रहा है माइन, बोले हमारे. वापस नतालिया बोलेगी इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट. तो नतालिया बोले नहीं नहीं ये सही नहीं है, मैं प्रूव कर दूंगी. आई विल सेंड माई मूवर्स आउट टू द मीडोज दिस वेरी डे. मूवर्स मतलब जो घास काटने वाले होते हैं वो. ओके, जिसे हम जनरली गार्डनर भी बोलते हैं, बट गार्डनर हम गार्डन में बोलते हैं. बड़े बड़े खेत में जो ये घास काटने के लिए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मूवर्स. ओके, सो मैं आज ही अपने मूवर्स भेजूंगी घास, सारा का सारा घास काट देने के लिए. ओके, लोमो व्हाट, बोले क्या बोल रहे हो तुम. नतालिया माई मूवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे. बोले आज के आज ही भेजूंगी, ऐसा नहीं कि फ्यूचर में, आज के आज ही मेरे मूवर्स भेजूंगी और सारी की सारी ऑक्सन मीडोज की घास कटवा दूंगी. ओके, लोमो आई विल गिव इट टू देम इन द नेक. ओके, तो बोल रहे कुपचन दूंगा उनको ऐसे, मतलब मारूंगा ऐसे. नेक मतलब ऐसा नहीं कि गले पे मारूंगा, कहने का मीनिंग ऐसा है अरे दूंगा उनको. भेजो तो सही किसको, कौन किसको भेज रहे हो तुम. ओके, आई विल गिव देम इन द नेक, दूंगा उनको ऐसे. नटालिया यू डेयर, बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की. ओके, तो मारूंगा गुंडे कहीं के. लोमो क्लचेस एट हिज हार्ट. ओ भाई उसको वापस पाल्पिटेशन हो गया है. ओके, सो ऐसे ओ क्लचेस एट हिज हार्ट. ऑक्सन मीडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड, माइन. ए ऑक्सन मीडोज हमारे ही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरे ही है बस. नटालिया प्लीज डोंट शाउट. ओए चिल्लाओ मत, लाइक दैट. यू कैन शाउट योरसेल्फ होर्स. ओके, इन योर ओन हाउस, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ. होर्स का मतलब होता है साउंडिंग रफ एंड हार्श. होर्स का मतलब होता है साउंडिंग रफ एंड हार्श. तो होर्स का मीनिंग होता है साउंडिंग रफ एंड हार्श. तो बोले तुम अपने घर में ऐसे चिल्ला सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है, और इसीलिए मैं तो तुम्हें रिस्ट्रेन करने के लिए बोल ही सकती हूँ. अच्छा, ये पता नहीं क्या हुआ, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ. क्रैक मतलब वे जा नहीं रहा है, कुछ स्क्रीन पे नहीं है. हाँ स्क्रीन पे नहीं है, ये हाथ में भी नहीं आ रहा है. अब दिखा, अरे ये चींटी जैसा नहीं दिख रहा है. लॉन्ग. चलो, सो प्लीज डोंट शाउट. बोले रिस्ट्रेन. रिस्ट्रेन का मीनिंग होता है प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग. ओके, रिस्ट्रेन, रिस्ट्रिक्टेड. ओके, लाइक दैट. तो रिस्ट्रेन का मीनिंग होता है प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग. ओके, लोमो ने बोला इफ इट वॉज नॉट मैडम फॉर दिस awful excruciating palpitation, if my whole inside was not upset, I would talk to you in a different way. Auction meadows are mine. Yells मतलब चिल्ला के बोल रहा है. मतलब क्या बोल रहा है, उसको बोला ना कि क्या चिल्ला रहे हो तुम, अपने तुम्हारा घर नहीं है. ओके, तुम्हारे पापा का घर है क्या, तुम्हारे पापा का गार्डन है क्या, ये मेरा घर है, और मेरे घर में तो मैं बोल ही सकती हूँ कि तुम अपने आप बिहेवियर थोड़ा संभाल के और चिल्लाना बंद करो, लाइक दैट. तो अभी उसको थोड़ा फील हुआ कि भाई देखो अभी मुझे इतना ज्यादा, ओके कहाँ गया, इतना फॉर दिस ओफुल, इतने ज्यादा पेनफुल और एक्सक्रूशिएटिंग मतलब इंटेंसली पेनफुल और से एक्सट्रीमली पेनफुल सिचुएशंस, पाल्पिटेशंस मुझे नहीं हो रहा होता और मेरी अंदर की होल बॉडी अपसेट नहीं होती, तो मैं तुमसे दूसरी तरह से बात करता, मतलब अच्छी तरह से बात करता. अभी चिल्ला रहा है ना तो बोलता है मैं अच्छी तरह से बात करता, लेकिन अभी मुझे ये पेन भी हो रहा है और साथ साथ में तुम गलत इल्जाम लगा रहे हो मुझे, आई एम अ लैंड ग्रैबर. ओके, तो चिल्ला के वापस बोल रहा है ऑक्सन मीडोज आर ओवर्स, लाइक दैट, माइन. नतालिया बोल रही है ओवर्स, लोमो ने बोला माइन.
फिर से नतालिया बोली आवर्स, फिर से लोमो बोला माइन, और जैसे ही लोमो बोला माइन, एंटर द चुबोकू। अब उसके पापा आ गए। ए क्या चल रहा है भाई? ओके, हो गई बात रिश्ते की। सो चुबोकू, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर? तो चुबोकू ने बोला भाई क्या हुआ क्या? ओके, और चिल्ला क्यों रहे हो? लाइक दैट। नतालिया, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्शन मीडोज, वी और ही। तो बोले पापा, नतालिया ने बोला पापा ये जेंटलमैन को बताओ कि ऑक्शन मीडोज किसके हैं? हमारे हैं। कौन ओन करता है? हम ओन करते हैं या ये ओन करता है? चुबोकू टू लोमो, चुबोकू बोल रहा है लोमो को, डार्लिंग द मीडोज आर आवर्स। बोले ओ भाई क्या हुआ बेटे, ये मीडोज जो है वो हमारे ही है। ओके, पेज नंबर 150। लोमो ने बोला बट प्लीज स्टेपन स्टेपनोविच, हाउ कैन दे बी योर्स? अरे यार आपके कैसे हो गए? डू बी अ रीजनेबल मैन। वो भाई थोड़े रीजनेबल मैन बनो, मतलब कि थोड़ा ऑनेस्ट बनो, थोड़ा सही ट्रूथफुल बनो, ऑनेस्ट बनो, रीजनेबल बनो। ये क्या बोल रहे हो? अब वो वापस वो स्टोरी सुनाएगा। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द मीडोज फॉर द टेम्पररी एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंड फादर्स पेरेंट्स। ओके, तो बोल रहे हैं कि मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने तुम्हारे अब देखो तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि फादर को ही बोल रहा है, अब वो नतालिया को नहीं बोल रहा है, तो डायरेक्टली बोल रहा है कि ग्रैंड फादर के फार्मर को ये ऑक्शन मीडोज दिए थे फ्री यूज के लिए। ओके भाई, फ्री में यूज करो, कोई बात नहीं, तुम लोग यूज करो। द पीजेंट यूज द लैंड फॉर 40 years। पीजेंट ने 40 years तक ये लैंड को यूज किया एंड गॉट accustomed to it as if it was their own when it happened that। तो फिर तब से ही ऐसा हुआ, 40 years तक उन्होंने यूज किया, तब से ही ऐसा हुआ कि उनको ये बिलीफ सिस्टम हो गई कि वो किनके है, उनके है। accustomed with the familiar with, ओके, मतलब ऐसा बिलीव कर लेना, familiar with, ओके, accustomed मतलब familiar with। तो वो ऐसे ही familiar हो गए एक दूसरे के साथ कि वो जो मीडोज है वो कैसे है, उनके है। चुबोकू, एक्सक्यूज मी माई प्रीशियस, यू फॉरगेट जस्ट दिस। तो बोले नहीं 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 नहीं, तुम एक बात भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो? दैट द पीजेंट्स डिड नॉट पे योर ग्रैंड मदर। बोले पीजेंट्स तुम्हारी ग्रैंड मदर को कुछ भी पे नहीं कर रहे थे। ओके, कुछ भी पे नहीं कर रहे थे। एंड ऑल दैट बिकॉज द मीडोज वेर इन डिस्प्यूट। और क्यों कुछ भी पे नहीं कर रहे थे पीजेंट्स तुम्हारी ग्रैंड मदर को, तुम्हारी एंट की ग्रैंड मदर को? यहाँ डायरेक्ट बोल दिया क्या? पीजेंट्स डिड नॉट पे योर ग्रैंड मदर, डायरेक्ट बोल दिया। तो क्या एक्चुअल में क्या है? उसकी एंड की ग्रैंड मदर, मतलब उसकी तो ग्रेट ग्रैंड मदर हुई। तो बोल रहे हैं कि पीजेंट तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर को पे नहीं कर रहे थे। क्यों पे नहीं कर रहे थे? बिकॉज द मीडोज वेर इन डिस्प्यूट। मतलब तब तो फिक्स ही नहीं था, डिस्प्यूट था, कंफर्मेशन ही नहीं था कि ये जो मीडोज है वो किसके है, इसीलिए वो पे नहीं कर रहे थे। पे किसको करेंगे? कोई ओनर फिक्स्ड होगा उसको पे करेंगे ना। ओके, लेकिन ओनर ही फिक्स नहीं है तो पे किसको करेंगे? लाइक दैट एंड सो ऑन। और वही सब चीजें चलती रही। एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर आवर्स। और लेकिन अब तो सबको ही पता है कि वो किसके हैं, हमारे हैं। ये कौन बोल रहा है? चुबोकू। इट मीन्स दैट यू हैव नॉट सीन द प्लान। बोले मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि तुम्हें ये सब बातें अच्छे से पता नहीं है। लाइक दैट। लोमो, आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन। अब लोमो वही चीज बोल रहा है कि भाई मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि वो हमारे हैं। चुबोकू, यू वोंट प्रूव इट माई डार्लिंग। बोले तुम प्रूव कर सकते ही नहीं हो, यू वोंट। ओके, तुम नहीं प्रूव कर सकते। लोमो, आई शैल। बोले मैं प्रूव करके ही रहूंगा। चुबोकू, डियर वन, वाई येल लाइक दैट। बोले अरे यार बेटे चिल्ला क्यों रहे हो? यू वोंट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग। तो बोले चिल्लाने से कोई सच नहीं हो जाता, ऐसे नहीं बोलते। कई लोग ऐसे डायलॉग मार देते हैं, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। ओके, कई बार फाइटिंग करते करते, क्वारल आर्ग्यूमेंट करते करते कई लोग बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते हैं और कई पार्टीज आराम से अपनी बातें बताते रहते हैं। मतलब अपना कामनेस, अपना पेशेंस छोड़ नहीं देते, लूज, अपना टेम्परामेंट लूज नहीं करते। ओके, आराम से बात करते हैं। तो बोल रहे हैं कि भाई ये आराम से अभी बात कर रहे हैं कि भाई चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाने से कुछ प्रूव कर दोगे क्या? ऐसे
I don't want anything of yours and don't intend to give up what I have. अब उसकी बेटी की तरह चुबोकू भी बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हारा कुछ भी लेना नहीं चाहता और मुझे अपना कुछ भी तुम्हें देना नहीं है। सेम जैसे नटालिया ने बोला वैसे ही चुबोकू ने बोला। Why should I? और मैं दूं भी क्यों? And you know my beloved that if you propose to go on arguing about it, I would much sooner give up the meadows to the peasants than to you there. Okay. तो बोल रहे देखो अब ज्यादा तुमने ऐसे आर्ग्यूमेंट करते रहे ना तो मैं वो जो पीजेंट वहां पे मीडोज में काम करते हैं उन लोग को मैं वो ऑक्शन मीडोज गिफ्ट में दे दूंगा लेकिन तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ऐसे तो लोमो बोल रहा है आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी? बोले अरे आप किसी की प्रॉपर्टी दूसरे की प्रॉपर्टी किसी और को गिफ्ट कैसे कर सकते हो? वो तो आपके है ही नहीं, तो आप फार्मर को कहां से दे दोगे? लाइक इट चुबोकू यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। बोले तुम्हें जो मानना है मानो कि मेरे पास हक है या नहीं है। बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बीइंग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन। तुम्हें जो मानना है मानो कि तुम्हें हक है या नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अब कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं यूज टू नहीं हूं इस टोन में बातचीत करने के लिए। मतलब कि वो जो चिल्ला रहा है तो बोल रहा है कि ये टोन में अगर मुझसे कोई बात करता है सो आई डोंट हैव एनी बॉन्डेज टू रिप्लाई। ओके, मुझे तुम्हें आंसर देने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे टोन में तुम बातचीत करोगे तो नहीं चलेगा। आई यंग मैन एम ट्वाइस ऑफ योर एज। बोले यार यंग मैन मैं तुम्हारी एज के ट्वाइस ऑफ एज तक का हूं। मतलब वो 35 का है तो ये 70 ईयर्स चुबोकू 70 ईयर्स का है, तुम्हारे पापा के उम्र का हूं, तुमसे डबल एज का हूं। ऐसे एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट। तो बोले मैं सिर्फ तुम्हें यही बोल रहा हूँ कि तुम्हें जो भी बात करनी हो थोड़ा हड़बड़ाने से या हेजिटेशन या एजिटेशन होने के बगैर आराम से पीसफुली बात करो और चिल्ला चिल्ला के बात मत करो। लाइक दैट ऐसे बोल रहा है लोमो। नो यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल। बोले नहीं 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 तुम ऐसे ही मान रहे हो कि मैं मूर्ख हूं। ऐसे ओके एंड वांट टू हैव मी ऑन, और मुझे ऐसे ही मूर्ख ही रहना चाह रहे हो तुम। यू कॉल माई लैंड योर्स, मतलब आप मेरी जमीन को आपकी जमीन बता रहे हो। एंड देन यू वांट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, मतलब आप मेरी जमीन को खुद की जमीन बता रहे हो और अब ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको शांति से बात करूं आपके साथ, पोलाइटली विनम्रता से शांति से बात करूं। कैसे होगा ये? गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट। स्टेपन स्टेपनोविच बोल रहे अरे यार अच्छे पड़ोसी की ये निशानी नहीं है। मतलब आप एक तो आपकी जो चीज नहीं है उस पर अपना हक जमा रहे हो और वापस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी एज ज्यादा है तो मैं आपके साथ अच्छे से बात करूं, पोलाइटली शांति से पीसफुली कामली बात करूं। ये एक अच्छे पड़ोसी की निशानी नहीं है। यू आर नॉट अ नेबर यू आर अ ग्रैबर। तो अब वही बोल लगा बोले यार आप पड़ोसी नहीं हो, आप ग्रैबर हो, मतलब आप लैंड ग्रैबर हो। देखो ये 70 अपने पापा की उम्र के उसको मतलब अपने ससुर जी को है ऐसा बोल रहा है कि आप लैंड ग्रैबर हो। ओके चुबोकू व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से? क्या बोला तू, क्या बोला तू? मुझे लैंड ग्रैबर बोला ऐसे। नटालिया पापा सेंड दी मूवर्स आउट टू दी मीडोज एट वंस। अरे पापा आप मूवर्स को भेज दो ना, वहां पे सारी जितनी भी घास है वो काट देंगे। क्यों? क्योंकि जनरली ऑक्शन मीडोज में क्या था, एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए ही थी। ओके ऑक्शन मीडोज। तो बोल रहे हैं कि भाई पापा आप इससे क्या बातचीत कर रहे हो, आप मूवर्स को भेजो तो वो लोग पूरी की पूरी घास काट देंगे। ऐसे लाइक दैट। लोमो कहाँ गए? हाँ चुबोकू व्हाट डिड यू से सर? ओके बोले यार तुम क्या बोल रहे हो? नतालिया ऑक्शन मीडोज आर ओवर्स एंड आई शैंट गिव देम अप, शैंट गिव देम अप, शैंट गिव देम अप। तो अब तीनों एक साथ बात कर रहे हैं। पहले तो अब तक तो नतालिया चुप थी लेकिन अब बोल रही है नतालिया भी, वह ऑक्शन मीडोज हमारे हैं और ये मैं हरगिज नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं छोड़ूंगी और नहीं दूंगी। ओके लोमो वी विल सी। बोले हाँ देखेंगे। आई विल हैव द मैटर टेकन टू द कोर्ट एंड देन आई विल शो यू। बोले मैं ये मैटर को कोर्ट तक ले जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें कोर्ट में बताऊंगा। ओके लाइक दैट। प्रपोजल तो गया भाग में इसमें। चुबोकू
to court, you can take it to court and all that. मतलब क्या कोर्ट में जाओगे, केस करोगे, अरे जाओ जो केस करना है कर लो, लाइक दैट. यू ऐसे ही होता है, वो दादागिरी वाला केस था, ऐसे केस करोगे, अरे जाओ जिसको केस करना है, जिसको बोलना है बोल दो, हम नहीं खाली कर रहे हैं, लाइक दैट. वैसे दादा. तो इट्स अ वेरी ट्रबलसम सिचुएशन. ओके, तुम्हारी जमीन ऐसा सोचो कि तुम्हारे घर में कोई आ गया और वो बाहर जाने से ना बोल रहा है. ओके, सो इट्स अ वेरी ट्रबलसम सिचुएशंस. You can, I know you are just on the lookout for a chance to go to court and all that. Okay, you petty fogger. तो चुबोकू बोल रहा है, मुझे पता है तुम्हें सिर्फ एक चांस चाहिए था कि तुम ऐसे एलिगेशंस लगा सको, गलत एलिगेशंस लगा सको हमारे ऊपर, और गलत गलत मतलब चीज बता सको हमारे लिए, और झूठा केस बना सको. तुम मतलब चाहते ही थे ऐसा करना, इसलिए तुम ये झगड़ा करने आए हो. यू पैटी फॉगर. पैटी फॉगर का मीनिंग लिख लो, एन इंफेरियर लीगल प्रैक्टिशनर. ओके, एन इंफेरियर, INFERIOR, एन इंफेरियर लीगल प्रैक्टिशनर. लीगल प्रैक्टिशनर whose methods are petty and disrespectful, or say disrespectable. ओके, तो एक ऐसा एन इंफेरियर लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब एक होता है सुपीरियर और एक होता है इंफीरियर. सुपीरियर मतलब बहुत ज्यादा पावर में होना, और इंफीरियर मतलब ज्यादा पावरफुल ना होना और ज्यादा जिसको काम ना मिल रहा हो, वैसे. तो बोल रहे यू इंफीरियर प्रैक्टिशनर, मतलब कि तुम एक लीगल प्रैक्टिशनर हो, मतलब तुमने वकीलात भी पढ़ी हुई है, मतलब यू हैव स्टडीड दी LLB, और लेकिन तुम अभी इतना ज्यादा कुछ एडवोकेट जैसा कुछ कर नहीं रहे हो, मतलब ज्यादा कुछ तुम अपनी प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, लेकिन इंफीरियर प्रैक्टिशनर हो तुम, लीगल प्रैक्टिशनर. इंफीरियर मतलब कि जिसकी इफेक्ट बहुत कम हो और जिसका बहुत दबदबा ना हो. ओके, और मतलब जिसकी जो जॉब है वो उतनी ज्यादा हाई लेवल पे नहीं है, एकदम लोअर लेवल पे काम कर रहे हो, वैसे हो. और क्या बोल रहे हैं, प्रैक्टिशनर हुज मेथड्स आर पेटी एंड डिसरेप्यूटेबल, मतलब डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरेप्यूटेबल मतलब बहुत ही ज्यादा झूठी, पेटी झूठी, और छोटी छोटी बातों और झूठी बातों के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं कि झूठ मूठ का केस लड़ते हैं, वैसे ही हो तुम. ओके, ऑल योर पीपल वेर लाइक दैट, ऑल ऑफ देम. बोले यार उसमें तुम्हारी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तुम्हारा पूरा खानदान ही ऐसा था. ओके, अब वो भी बोलने लगे बहुत ज्यादा. तो बोले कि तुम्हारा सारे के सारे तुम्हारे लोग वैसे थे, ऑल ऑफ देम. बोले सारे के सारे ऐसे थे, कोई अलग नहीं था. लोमो, नेवर माइंड अबाउट माई पीपल. ओ, मेरे लोगों के बारे में कुछ मत बोलना, मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत बोलना. द लोमोज हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल. बोले हमारे जो पूरी की पूरी हमारी फैमिली है हमेशा ऑनरेबल रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल रही है. एंड नॉट वन हैज एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर. तो एम्बेजलमेंट का मीनिंग होता है जस्ट लाइक चीटिंग, और से धोखाधड़ी हम जो बोलते हैं हिंदी में चीटिंग होता है. सिंपल मीनिंग देखा जाए तो चीटिंग, और वैसे धोखाधड़ी. ओके, तो धोखाधड़ी तुम याद रख सकते हो और चीटिंग तो याद रह ही जाएगा. तो बोल रहे हैं लेकिन हम बहुत ज्यादा ऑनरेबल और सब मान देते हैं, हमें सम्मान देते हैं, और हमारे बारे में कोई अभी तक कुछ भी गलत बोला नहीं है, किसी ने कोई धोखाधड़ी की नहीं है, एक्सेप्ट लाइक योर ग्रैंडफादर. तुम्हारे ग्रैंडफादर ने जो हमारे साथ किया है वैसा किसी और ने हमारे साथ कोई भी चीटिंग, कोई भी धोखाधड़ी की नहीं है, लाइक दैट. चुबोकू, you Lomos have had lunacy in your family, all of you. तो lunacy का मीनिंग होता है पागल. ओके, क्या होता है पागल. इसके पहले भी एक वर्ड आया था, क्या था चैप्टर में ही, I wake up like a lunatic. ऐसा नहीं आया था lunatic कि भाई मैं एक पागल की तरह खड़ा हो जाता हूँ. वो पाल्पिटेशन का फर्स्ट टाइम आया था, उसके बाद ही कि भाई मैं सो जाता हूँ और फिर अचानक से जाता हूँ, एज इफ आई एम अ ल्यूनेटिक. ओके, मतलब जस्ट लाइक पागल आदमी हो वैसे ही अचानक से खड़ा हो जाता हूँ. तो ये ही ल्यूनेटिक पे से ही वर्ड है ल्यूनेसी. मतलब बोल रहे हैं तुम्हारा पूरा खानदान ही पागल है, पूरा का पूरा. ऐसे ये कौन बोला, चुबोकू बोला. नतालिया, ऑल ऑल ऑल. हाँ पापा सही बात है, सारे के सारे वैसे, सारे के सारे वैसे. ओके, सो
चुबोको, योर ग्रैंडफादर वाज अ ड्रंकर्ड। ओके, तो तुम्हारे जो ग्रैंडफादर, तुम्हारे जो दादाजी थे ना, वो तो एक पियक्कड़ था ऐसे ड्रंकर्ड मतलब जो अल्कोहल कंज्यूम करके बहुत इधर उधर घूमता रहता है और गिर जाता है, एंड हु डोंट हैव दैट मच रिस्पेक्ट। ओके, जनरली जो ऐसी धीरे धीरे जनरली ऐसा नहीं है हमारा, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब तक तुम अल्कोहल कंज्यूम करो तब तुम बिगड़ गए, तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ गया। इट्स नॉट लाइक दैट, बट जैसे ही तुमने वो कंज्यूम किया, हम उतने कॉन्शियस नहीं रहते, और कॉन्शियस नहीं रहते तो एब्यूजिव वर्डिंग्स होते हैं, फैमिली में झगड़े होते हैं, और क्या करते हैं समझ में नहीं आता। उसके बाद उसकी इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। अदरवाइज सपोज किसी ने अल्कोहल ड्रिंक किया और फिर रात को सो गए और सुबह उठे नॉर्मल, ओके, तो किसी को उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ ज्यादा पता चलेगा नहीं। सोचो कि कोई आदमी रोज रात को अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है सोने से पहले, जैसे हम सोने से पहले दूध पीते हैं, तो वो सपोज सोने से पहले अल्कोहल कंज्यूम कर लिया और सो गए। ओके, कुछ भी, कोई झगड़ा नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अल्कोहल कंज्यूम किया, सो गए, सुबह उठे फ्रेश, नहा धो लिए, ऑफिस गए, वापस रिटर्न आए, एकदम नॉर्मल, अकेले में पी रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है, और फिर पीने के बाद कोई धमाल, कोई मस्ती, कुछ नहीं, ज्यादा बोलना और ज्यादा किसी को मारना पीटना, कुछ भी नहीं, पिया, एंजॉय किया और सो गए। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं, फॉरेनर्स जो ड्रिंक करते हैं वो ऐसे करते हैं, वो पीते ही ऐसे, पार्टी में भी गए, इवनिंग पार्टी में शैंपेन लिया, ये लिया, 30 ml उनका क्वांटिटी होता है। 30 ml मतलब हमारे ग्लास में हमारे लोग जो छोड़ देते हैं ना उतना ओके, जितना हमारे लोग छोड़ देते हैं कि भाई बस हो गया, ग्लास खत्म हो गया, वो जो खत्म हो गया और उसके बाद जो बचा हुआ होता है ना, उतना वो लोग एक ग्लास में कंज्यूम करते हैं। ओके, मतलब 30 ml अल्कोहल, पूरा ग्लास होता है 100 ml, हमारा 100 ml का ग्लास छोटा सा होता है, और जो हमारा नॉर्मल ग्लास होता है वो 200 ml का होता है। तो जस्ट इमेजिन 100 ml का ग्लास, उसमें 30 ml अल्कोहल होता है, और वो कोई नीट मार रहा हो तो सिर्फ मतलब अगर पानी ना डालो तो उसको नीट बोला जाता है ओके, वो तो पता है इसलिए बता रहा हूँ। तो नीट मतलब क्या, उसमें तुमने कुछ भी डाला नहीं है, ओके, सिर्फ अल्कोहल है। सो सिर्फ 30 ml तुमने लिया और डायरेक्टली ऐसे ही पी रहे, दैट इज नीट। और 30 ml लिया, और वाइज लोग क्या करते हैं, ये 30 ml में आइस डाल देंगे, उनसे भी ज्यादा वाइज लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी डाल देंगे। ओके, तो होगा क्या, फीलिंग आएगी कि मैंने एक ग्लास पिया, लेकिन पिया है तुमने उतना ही। ओके, जैसे भाई एक ग्लास तुम दूध पी लो और फिर वो एक ग्लास के अंदर तुमने वापस दूसरा एक ग्लास पानी डाल दिया, तो अब तुम बोलोगे मैंने 2 ग्लास दूध पिया। 2 ग्लास दूध नहीं पिया भाई, एक ही ग्लास दूध पिया है, एक ग्लास तो पानी था उसमें, लाइक दैट। ओके, तो जस्ट टू हैव दैट फीलिंग दैट यस वी हैव हैड आवर ड्रिंक, ओके, तो उसके लिए भी वो वैसा करते हैं। तो ये तो सही प्रैक्टिस है, लोगों को पता ही नहीं होता। कई लोग ऐसे ही मतलब नहीं बोलता था कि किसी के भी नाम पे बस चाहिए, भगवान के नाम, भगवान को नहीं छोड़ते, तो फिर हाँ वहां के लोग तो बहुत पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये वो, तो इट्स नॉट ट्रू, करते हैं, बट जितना यहाँ पे पी कर ऐसे ही कहीं पे भी घूम रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं, घर में धमाल कर रहे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं, वाइफ को पीट रहे हैं, वैसी हरकतें वहां पे इतनी मतलब मिनिमल देखने को मिलती है। इसीलिए वो लोग ऐसा कंज्यूम करके भी थोड़े जेंटलमैन टाइप रहते हैं। और यहाँ पर तो मिल गया मतलब खत्म। ओके, किसी को एक बोतल दे दी और बोला कि ये लो एकदम महंगी वाली शराब लाए हैं, एक महीने तक तुम रोज पीना, तो नेक्स्ट डे तुम्हें वो बोतल ही नहीं मिलेगी ओके भाई, 1 महीने के लिए पीने को बोला था और तुम 1 दिन में ले ले। ओके, तो फिर ऑब्वियसली वो पूरा डोज 1 दिन में ले लिया तुमने, फिर वो धमाल करेगा ही करेगा। ओके, फिर वो बॉडी को भी डैमेज करेगा ही करेगा। नहीं तो अगर कंट्रोल्ड वे में, इट इज अ पॉइजन, बट पॉइजन तो सब कुछ है भाई। ओके, शुगर भी पॉइजन है, सॉल्ट भी पॉइजन है। ओके, बट कितना लेते हैं हम, सॉल्ट कितना डालते हैं, ज्यादा हो तो कैसा लगता है, शुगर कितना डालते हैं, ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा मीठा कैसे लगेगा। ओके, एवरीथिंग इज पॉइजन, मतलब ज्यादा एसिड कंज्यूम किया, सॉल्ट, एवरीथिंग बोल दिया मैंने तो। ओके, बट मेजरली हमारे किचन में भी सॉल्ट है, शुगर है, सो उसको व्हाइट स्लो पॉइजन बोलते हैं, सॉल्ट एंड शुगर को। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे हमारी बॉडी को
डैमेज करता है। लेकिन कब? जब हम एक्सेस क्वांटिटी में ले तब। और ये शुगर, कौन सी शुगर की बात है? जो रिफाइंड सल्फर वाली शुगर, जो हम पैकेट में मधुर शुगर और ये और वो ब्रांडेड शुगर पैकेट में लेके आते हैं, जो ये ग्रोसरी शॉप से, वो शुगर की बात कर रहे हैं। और ये सॉल्ट की कौन सी बात कर रहे हैं? ये जो हमारा टाटा नमक होता है एकदम वाइट रिफाइंड, वो सॉल्ट, ये सब जहर है। तो फिर करे क्या? रॉ यूज करो। शुगर केन में से जो वो बनता है क्या हमारा गुड़, जैगरी। ओके, सो जैगरी यूज करो, खांडी सरी यूज करो। तो वो सब क्या है? उसको इंडस्ट्री में रिफाइन नहीं किया जाता, वो बहुत ज्यादा रॉ होता है, मशीन उसको ज्यादा ट्रीट नहीं किया जाता, इसलिए बिगड़ भी जाता है। शुगर नहीं बिगड़ेगी, ये बिगड़ जाएगा। ओके, लेकिन अच्छा रहता है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ एडल्ट्रेशन बोलते हैं इसे, तो वो उसमें एडल्ट्रेशन की वजह से वो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, लेकिन जो खाते हैं उनकी लाइफ कम हो जाती है। ओके, लेकिन वो जो रॉ खाते हैं, देखो गांव में आज भी लोग देसी घी खाते हैं, कोई बटर और मायो और फायो कुछ नहीं खाते। ओके, घी खाते हैं, गाय का घी खाते हैं, भैंस का घी खाते हैं। ओके, और ये घी बटर खाकर वो हेल्दी है। वर्क भी हमसे ज्यादा करते हैं, दौड़ने को बोलो हमसे ज्यादा दौड़ेंगे, थकेंगे भी नहीं। कितना हार्ड वर्क करते हैं, सुबह से जाएंगे पूरी खेत में पानी डालना, मतलब इट्स नॉट से वॉक ऑफ, जो बोलते हैं ना वॉक ऑफ के कप ऑफ केक। ओके, हाँ, और वॉक इन अ गार्डन जैसा नहीं है, और कप ऑफ टी और कप ऑफ केक नहीं है। ओके, ये बहुत पीस ऑफ केक, यस, हाँ, इट इज नॉट कप ऑफ टी एंड पीस ऑफ केक, यस, करेक्ट, गुड। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, कि मतलब ऐसे बच्चों की बात नहीं है। कितना मतलब पूरे फार्म में पानी डालना, मतलब, और एक या दो आदमी मिलके ये कर रहे हैं, इट्स नीड। हमको ऐसे थोड़ा बहुत बोले बहुत थक गए। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ वो फार्मिंग ही कर रहे हैं, फार्मिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कर रहे हैं, जिससे थोड़ी बहुत ज्यादा इनकम हो जाए। ओके, कुछ भी, कोई छोटी सी शॉप है, कोई ऑटो चला रहा है, ये वो कितने कुछ काम करते हैं। अभी तो जॉब करते करते लोग फार्मिंग करते हैं। मैं जहाँ जॉब करता था तो वहां पे मेरे साथ, मेरे अंडर में जितने भी वर्कर्स काम करते थे, उसमें 99% फार्मर थे, 99%। और वो उनकी शिफ्ट ड्यूटी होती थी, तो शिफ्ट में आते थे, शिफ्ट से पहले फार्म में जाते थे, शिफ्ट के बाद भी फार्म में जाते थे। इतना हार्ड वर्क। ओके, तो लेकिन उनका डाइट वैसा है और हम ऐसा खा रहे हैं। सॉल्ट में भी वैसा है, जो हमारा रॉक सॉल्ट होता है सीधा, पता है कई बार अब तो साल में हमारे वहां पे बेचने आते हैं। ये जो हमारा ये जो पीछे वाला रास्ता है, ज्योति नगर कॉलेज रोड जिसे हम बोलते हैं, वहां पे ट्रैक्टर में भर के बेचते हैं। तो अब तो क्योंकि हमारा तो नजदीक ही है डांडी और वो सब हजीरा पॉट, दहेज पॉट, तो भाई बहुत ज्यादा नमक तो हमारे पास मिल जाता है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, इसी को ले जाते हैं, मशीन में डालेंगे, रिफाइन करेंगे एंड ऑल, बट उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें सल्फर ऐड होता है। ऑल दोज थिंग्स इज नॉट गुड, ओके, फॉर आवर हेल्थ। तो डायरेक्टली तुम रॉक सॉल्ट यूज करो, जैसे सिंधा नमक भी बोलते हैं, उपवास में खाते हैं। आयोडीन तो दोनों में ही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयोडीन दोनों में होता है, लेकिन आयोडीन के बाद दूसरी सब चीजें, ओके, तो दैट इज नॉट गुड। इसीलिए रॉक सॉल्ट तो तुम क्या 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 एक्स्ट्रा आयोडीन ऐड करते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा आयोडीन। और फिर उसका प्राइस भी ज्यादा होता है, और वो लगता भी बहुत ज्यादा सॉल्टी है। थोड़ा ही डालोगे बहुत ज्यादा सॉल्ट हो जाएगा। ओके, और ये वाला कितना डालना पड़ेगा जब फर्स्ट टाइम? अब तो शायद आई थिंक 2-3 ईयर्स से हमारे घर में वही यूज हो रहा है, रॉक सॉल्ट। 2-3 ईयर्स से कंटिन्यूअसली सब सारा खाना सेंधा नमक में ही बनता है। ओके, बट उससे पहले नहीं था। ओके, उससे पहले ऐसा नहीं था। तो जब स्टार्टिंग में ये चेंज हुआ तब क्या होता है पता ही नहीं चलता है। जैसे कि तुम एक चुटकी डालोगे सॉल्ट, तो वहां यहाँ पे 3-4 चुटकी और से स्पून डालनी पड़ेगी। ओके, तब जाके वो सॉल्टीनेस आएगा, ज्यादा डालना पड़ेगा। यहाँ पे केमिकल्स डाल के उसमें थोड़ा ही डालोगे तो ज्यादा हो जाएगा, लाइक दैट। लेकिन वो एक प्रैक्टिस हो गई ना, अब सबको घर में जितने भी जो भी खाना बना रहा है सबको प्रैक्टिस हो गई। ओके, तो अब ऐसा ज्यादा कुछ सॉल्टी वोल्टी होता नहीं है। ओके, मतलब बाई चांस हो जाए, बट वो बाई चांस है, रेयर है। ओके, तो ये प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। वैसे ही मैंने घर में अभी एक प्रपोजल रखा था कि
जो ऑयल है दैट वी विल यूज ऑर्गेनिक। ओके, तो अभी तो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ है क्योंकि सबको टेस्ट चाहिए। ओके, कि भाई कैसा लगेगा। तो मैं कंटेंट चेंज करने की ना नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अगर तुम ग्राउंडनट ऑयल खा रहे हो तो ग्राउंडनट ही खाओ, तुम कॉटन सीड ऑयल खा रहे हो तो कॉटन सीड ही खाओ भाई, कपासिया ही खाओ, वो ग्राउंडनट को क्या बोलते हैं, सिंग तेल, तो सिंग तेल ही खाओ। मैं वो ना नहीं बोल रहा हूँ, बट ऑर्गेनिक तरीके से उसको डेवलप किया, उसमें फर्टिलाइजर, उसमें पेस्टिसाइड्स वो सब यूज ना किया हो वैसा। ओके, जिसमें फर्टिलाइजर नहीं, हमारा जो नेचुरल काउ डंग है वो यूज किया गया हो, वेजिटेबल्स पील्स यूज किए गए हो एज अ फर्टिलाइजर, मैन्यूअर जिसे हम बोलते हैं। मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर दो चीजें थी ना, हमने पढ़ा है ना। तो फर्टिलाइजर तो केमिकल युग, एनपीके हमारा होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, ऑल दैट। ओके, हाँ, सो ये चीजें हैं, बट नहीं हुआ प्रपोजल एक्सेप्ट, बट कभी तो होगा। टेस्ट सेम रहता है, यस, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। उतना माइनर डिफरेंस, उतने कॉन्शियस हम नहीं है कि वो माइनर डिफरेंस हमें पता चले। ओके, वी आर नॉट दैट मच कॉन्शियस के उतना माइनर डिफरेंस हमें पता चले। टेस्ट सेम रहता है तो यू कैन गो फॉर जैसे कि ये सूफाम में बहुत कुछ मिलता है ऑर्गेनिक, बहुत ज्यादा, जैसे ब्रिंजल आता है, फिर कैबेज होता है, वो बनाना भी होता है, और वो बनाना दिखता कच्चा है, मतलब ग्रीन, बाहर से ग्रीन, खाओगे तो सेम। ओके, खाओगे तो पका हुआ ही होता है, राइपन होता है, बट बाहर से जैसे वो कच्चे केले कैसे ग्रीन कलर के होते हैं और पके हुए येलो, ये कभी येलो नहीं होते, ये कभी येलो नहीं होते। ये जो हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर वो सब डालते हैं, इसकी वजह से वो येलो होते हैं। और ऑर्गेनिक बनाना जो होते हैं वो कभी येलो होते ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ इनऑर्गेनिक डाला ही नहीं। ओके, सो बहुत सारी ऐसी चीजें। अभी एक दिन पहले मैं तुअर लेके आया था, तुरहर, मतलब जो हम तुअर बोलते हैं, वो इंग्लिश में उसे वैसे बोलते हैं, तुरहर। ओके, सो वो लेके आया था, तो वो भी ऑर्गेनिक। ओके, तो सस्ती मिली, वो तो 160 रुपीज 150 रुपीज केजी चल रही है, और मुझे 100 रुपीज केजी में मिली। ओके, ऑर्गेनिक। तो बट सारे लोग एग्री हो तब जाके घर में चेंज होता है। ओके, जैसे कि अभी तुम बोल दोगे मेरा सब सुन के, घर में जाके पापा ऐसा करेंगे, मम्मी ऐसा करेंगे, ओ भाई तू पढ़ना भाई, मार्क्स लेके आना, ये सब क्या है ज्यादा। क्यों? क्योंकि घर में भले ही तुम बोल दो और भले ही पापा भी बोल दे, मम्मी को एग्री होना है इम्पोर्टेंस है। ओके, मम्मी एग्री हो जाए, लेकिन हम तो एजुकेटेड है ना, तो हम लॉजिकली समझा सकते हैं। ओके, हम कुछ गलत तो बोल नहीं रहे, और वो तो सबकी हेल्थ के लिए अच्छा है, सबकी हेल्थ के लिए। ओके, सबकी हेल्थ, मतलब मम्मी से घर में जितने भी लोग वो खाना खाएंगे सबके लिए वो अच्छा है। सो धीरे धीरे तो हमें, देखो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को तो वो ही करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये जो, देखो अगर 40 इयर्स की एज हुई, 30 इयर्स की एज हुई, और उसके बाद, ये तो जल्दी ज़्यादा बोल दिया, बट तुम्हारी एज में शायद जल्दी भी हो जाए। ओके, बट 40 इयर्स की मान लो, तो 40-45 इयर्स की एज हुई, और उसके बाद हमारी अगर दवाई शुरू हो गई, ओके, ब्लड प्रेशर और से डायबिटीज़, ओके, ये दो तो बहुत कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन, ब्लड प्रेशर, बीपी एंड डायबिटीज़ बहुत कॉमन। तो सोचो ये अगर दवाई शुरू हो गई तो वो मुफ्त में आएगी क्या? कितनी महंगी दवाइयाँ आती हैं, तो पैसे तो जाने वाले ही हैं। तो इससे अच्छा है हेल्थ पे पैसे डालो तो कभी दवाई खाने का मौका ही ना आए। ओके, मतलब अगर हमारे पैसे जाने ही वाले हैं तो हम दवाई क्यों खाए भाई? इससे अच्छा अच्छी चीज़ ना खाए, अच्छा फ्रूट जूस ना लिए, फ्रूट ना खाए हम। ओके, क्यों जंक फूड खाए, लाइक दैट। तो वैसी चीज़ें बन गई है। सो इट्स अप टू अस। लेकिन अगर भले ही घर में तुम्हारा अभी इनपुट शायद एक्सेप्टेबल ना हो, मेरा अभी इस टाइम पे भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो शायद तुम्हारा मोस्टली ना ही हो। ओके, तो हमारा इनपुट शायद एक्सेप्टेबल ना हो, बट फिर भी कॉन्शियस होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द थिंग अबाउट टाइम इज इट विल चेंज। तो लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं। जो चीज़ जिनको पसंद होती है, ऐसा टाइम आता है कि वो चीज़ उनको थोड़ी भी नहीं पसंद, और जो चीज़ जिनको थोड़ी भी नहीं पसंद होती तो वो चीज़ उनको बहुत पसंद हो जाती है। ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन इसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो जाएगा तो वैसी चीज़ें हैं। हाँ सर, जो ग्रीक होती है, हाँ, वो नमक को ऑब्जर्व करती है। यस, नमक को एब्जॉर्ब कर लेती है, यस, लेकिन उसमें जितना ज्यादा नमक हो उतनी उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। जितना ज्यादा नमक हो
उतनी उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। इसीलिए जब ब्रिक बनाते हैं तो जो पानी यूज होता है वो बनाने के लिए, जो पानी डालेंगे हम, जैसे कि हम फ्लोर आटा बनाते हैं, ओके, रोटी बनाने के टाइम पे तो पानी डालेंगे, थोड़ा तेल डालेंगे एंड और, तो ये ब्रिक बनाने के टाइम पे जो हम पानी डालते हैं दैट पानी शुड बी ऑफ से बहुत कम सॉल्ट्स होने चाहिए उसमें, उसके TDS कम होने चाहिए, मीठा पानी होना चाहिए, मतलब दैट वाटर यू कैन डायरेक्टली ड्रिंक, वैसा पानी से तुम्हें बनाना चाहिए। इसलिए जनरली ये जो ब्रिक जहाँ पे बनती है, जहाँ पे ब्रिक फर्नेस होगी, भट्ठी जिसे हम बोलते हैं, दैट इज सिचुएटेड, दोज आर सिचुएटेड अराउंड द बैंक ऑफ अ रिवर, ओके। तो रिवर बैंक होगी उसके आसपास ही होगी, और अगर ओशन के पास या फिर रिवर जहाँ ओशन से मिल रही है उसके पास अगर ये है तो वो ब्रिक अच्छी नहीं होगी, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। एम्बेल्समेंट तो हो गया है और पागल भी हो गया है। लोमो एंड योर मदर, तो देखो पागल बोल दिया कि भाई तुम्हारे सारे घर वाले पागल है, ओके। फिर चुबो को बोल रहा है कि तुम्हारे पापा तो ड्रंकर्ड थे। एंड योर यंगर आंट, तुम्हारी जो यंगर आंट थी नास्तासिया मिहाइलेनोव्ना, ओह माय गॉड, ओके, तुम्हारी जो यंगर आंट थी नास्तासिया मिहाइलोना, अच्छा मिहाइलोना, तो तुम्हारी जो यंगर आंट थी नास्तासिया मिहाइलोना रैन अवे विथ एन आर्किटेक्ट एंड सो ऑन। तो अब देखो कितने खतरनाक लेवल पे वो झगड़ा करने लगे हैं। बोल रहे हैं कि तुम्हारे तो तुम लोग तो लैंड ग्रैबर हो, तो फिर वो बोल रहा है अरे तुम लोग तो सारे के सारे पागल हो, सारा खानदान पागल है, और तुम्हारी आंट जो थी वो तो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी, ऐसे। लोमो एंड योर मदर वॉज हम्पबैक्ड, ओके। मतलब हम्पबैक्ड का मीनिंग क्या होता है? हम्पबैक का मीनिंग जो कुबड़े होते हैं ना, कुबड़े मतलब के बुढ़े लोग की जो ये ऐसे हो जाते हैं ना, ऐसे हम्पबैक, ओके। जैसे कि कैमल, कैमल के, हाँ वही मूवी, ओके। जो कैमल था ना, कैमल के ऊपर कैसे होता है उसको बोलते हैं हम्प्ड बैक, ओके। और रामायण देखा होगा तो उसमें मंथरा जी होते हैं, ओके, जिसकी बात सुन के बोला था कि भाई वनवास भेज दो, तो वो ऐसे ऐसे करके चलती थी, लाइक दैट, ओके। तो दैट इज हम्प्ड बैक। तो कुबड़े लोग, कुबड़े मतलब कई लोग ओल्ड एज में ऐसे हो जाते हैं और कई को बाय बर्थ ये प्रॉब्लम होती है, इट इज अ डिजीज, ओके। चलो, तो हम्प्ड बैक, तुम्हारी मदर तो हम्प्ड बैक थी, ऐसा बोल रहा है लोगों। समथिंग पुलिंग इन माई साइड, माई हेड, हेल्प, वाटर। अब क्या हुआ, ये बोल रहा था लेकिन अचानक से अब वापस उसको क्या हो गया, पाल्पिटेशन हो गया, कोई मुझे खींच रहा है, मेरा हेड, हेल्प, पानी दो, लाइक दैट, ऐसे। अब चुबोकू बोल रहा है, ओके। चुबोकू बोला योर फादर वॉज गजलिंग गैम्बलर, ओके। तो अब चुबोकू बोल रहा है तुम्हारे पापा तो गजलिंग मतलब ग्रीडी, बोले बहुत ही ज्यादा ग्रीडी जुआरी थे तुम्हारे पापा। ओके, सो नतालिया बोल रही है वापस, एंड देयर हैव नॉट बीन मैनी बैक बाइटर्स टू इक्वल योर आंट, ओके। तो बोल रही है कि भाई बैक बाइटर्स का मीनिंग होता है पीठ पीछे धोखाधड़ी करना और पीठ पीछे निंदा करना, ओके, चुगली करना, पीठ पीछे निंदा करना, जैसे शुद्ध भाषा में निंदा करना। तो बोल रही है तुम्हारी आंट से बड़ी तो कोई ये क्या बोला है, बैक बाइटर्स नहीं थी, ओके। मतलब तुम्हारी आंट बहुत ही ज्यादा बड़ी बैक बाइटर्स थी, ओके। चुबोकू बोल रहा है माई लेफ्ट फुट हैज गॉन टू स्लीप। तो चुबोकू बोल रहा है चुबोकू क्यों बोल रहा है? अच्छा, उसको भी कुछ हो रहा है अब। माई लेफ्ट फुट हैज गॉन टू स्लीप, मतलब हैज गॉन टू स्लीप का मीनिंग क्या होता है? पैरालिज, बट हाँ, जिसे हम बोलते हैं वो खाली चढ़ी गई, हाँ। तो दैट इज, याद रखना, ये आज पता चला ना, खाली चढ़ी गई, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माई लेग हैज गॉन टू स्लीप, सो गया है मेरा पाँव, ऐसे इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे, ओके।
बट कहने का मीनिंग वो है खाली चढ़ी हुई, ओके लाइक दैट। सो माई लेग हैज गॉन टू स्लीप, माई हैंड हैज गॉन टू स्लीप, वैसा बोल सकते हैं हम। तो अभी कभी हो ना तो बोलना तो पता चलेगा, फिर रिएक्शन देखना। कभी कभी ऐसा इंग्लिश वर्ड है ना, घर में बोल देना है कभी कभी, ओके अचानक से ऐसे, मतलब मैं ऐसा करता हूँ, ओके अचानक से ऐसे कुछ इंग्लिश बोल दो तो तब रिएक्शन देखना है फैमिली, इसको क्या हो गया ऐसे लाइक क्या बोले तुम। आज तो सिंपली मैंने क्या बोला था, यही मैं मेरा प्रपोजल रख रहा था तो मैं ट्राई कर रहा था कन्विंस करने की, तो बोले यार दे विल नॉट यूज पेस्टिसाइड्स एंड ऑल, दे विल यूज काउ डंग। तो मैम भाई अचानक से क्या डंग क्या डंग क्या बोले काउ डंग मतलब वो छान होता है वो, बोले ओ तो ऐसा बोलना बोले। तो at that time you can check the expressions just for the fun, okay। तो कभी कभी ऐसे इंग्लिश वर्ड्स, और जो हम स्कूल में या ट्यूशन में ऐसा कुछ भी चीज जो तुम्हें आई हो या आ रही हो, चल रही हो दिमाग में, तो वैसा कुछ नॉलेज भी शेयर कर दो अपने सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, या ऐसे कोई वर्ड्स भी इंग्लिश में बोल दो। तो ऐसा नहीं बोल रहे कि यू हैव टू कन्विंस देम, तुम जो बोल रहे हो सही है ये वो, कन्विंस करने सर ऐसा बोल रहे थे, बात खत्म। फिर दे मे एग्री दे मे नॉट एग्री, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, ओके। बट कभी कभी जो चीज तुम्हें अच्छी लगे, मतलब तुम्हें लगे कि नहीं यार बात सही है, आई एम एग्री, देन यू कैन, वो तो ऐसा ही होता है, जो बात हमें अच्छी लगे ना तो तुम अपने आप ही दूसरों को शेयर करते हो कि भाई ये बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा। जैसे कि तुम कहीं पे कुछ खाना खा के आ गए, एज यूजुअल पानी पूरी खा के आ गए, ओके, तो तुम्हें बहुत अच्छी लगी वो जगह की, तो फिर तुम बोलोगे अरे यार वो जगह जाना और तुम पानी पूरी खाना, बहुत टेस्टी है वहां जाके पिज्जा खाना बहुत टेस्टी है। तो जो चीज हमें अच्छी लगे ना, हम वर्ड ऑफ माउथ से शेयर कर देते हैं। तो वैसे ही बाकी सारी बातें जो होती है वो भी शेयर हो ही जाती है, और ना हो तो करनी चाहिए। हम बकवास ज्यादा करते हैं और वो सब करते हैं, इससे अच्छा है अच्छी बातें भी, मतलब जो भी बोलो वो पॉजिटिव बोलो। ऐसे हमारे वर्ड्स होने चाहिए, आज ही मैंने स्टेटस भी रखा था, हमारे वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि कोई डीमोटिवेटेड, कोई डिप्रेस आदमी भी और पर्सन भी, वॉट एवर, मेल फीमेल, वो थोड़ा मोटिवेटेड हो जाए, उसको अच्छा फील हो जाए, वैसे हमारे वर्ड्स होने चाहिए, ओके। क्योंकि हम जब वर्ड्स बोलते हैं तो जो हम खाना खाते हैं, जो हम मनी अर्न करते हैं, जिससे हमारा फूड आता है, जिससे हमारा ब्लड बनता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी से ये सब हो रहा है। तो तुम एनर्जी वेस्ट क्यों करो फोकट की बात करके कि भाई ये मूवी बहुत अच्छी है, ये मूवी बकवास है, ये गाना अच्छा है, तो इससे दूसरे का तो कोई फायदा हुआ नहीं। फायदा हो तो अलग बात है, तो फायदा नहीं हुआ, इससे अच्छा तुम कोई एक पॉजिटिव नोट, कोई एक अच्छी चीज जो तुम्हें पता चली हो वो अगर शेयर करोगे सो उसका भी भला हो जाएगा, और तुम्हारी जो एनर्जी है वो एक अच्छी जगह यूज होगी। एनर्जी तो यूज होनी ही है, जैसे ही तुमने अपना मुंह खोला, जैसे ही तुमने चला, जैसे ही तुमने सोचा, सोचने में भी एनर्जी यूज होती है। सो इवन थिंकिंग, हम बोलेंगे यार हम तो सोच रहे थे, फिजिकली तो ज्यादा कुछ किया नहीं, बहुत थकान सी हो रही। सो उसमें भी एनर्जी लूज होती है। दिखने में भी कंटिन्यूअसली तुम कुछ देख रहे हो फोन में, टीवी में, देन ऑल्सो यू विल फील टायर्ड, ओके। सो इसीलिए थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है। सो वैसे कर रहे हैं तो उसका पैर हैज गॉन टू स्लीप, यू आर एन इंट्रूगर, ओके। तो बोले तुम इंट्रूगर हो, मतलब चीटर टू डू हार्म। इंट्रूगर मतलब चीटर ही, जो दूसरे को हार्म करे, वैसा चीटर। ओ माई हार्ट, अब इसको भी थोड़ा ऐसा होने लगा। एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शन यू ब्री आई कैन सी द स्टार्स, वेयर इज माई हेड। तो चुबोकू को भी अब ऐसा होने लगा कि भाई बिफोर द लास्ट इलेक्शन, जब लास्ट इलेक्शन था तब यू ब्री मतलब कुछ ब्राइबरी है ऐसा कुछ बोलने जा रहे होंगे। एंड आई कैन सी द स्टार, मतलब मुझे तो तारे दिखने लगे, मेरी हेड कहाँ है। अब पाल्पिटेशन जैसा अटैक इसको हो गया, क्यों भाई वो तो 70 साल का है और इतना ज्यादा क्वारलसम बिहेवियर हो गया है, और इतना ज्यादा उनके लिए भी बोल दिया है कि तुम लैंड ग्रैबर हो, ये वो। तो उनको भी ऐसी फीलिंग्स आ रही है। अंडरस्टूड, ओके। तो यहाँ तक रखते हैं हम आज। नतालिया
से बाकी है वापस। ओ माय गॉड, अभी भी इतना ज्यादा है, अभी तो कुत्ते लोग आए नहीं क्यों? ओके, सो मे बी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा मे बी। हाँ, कल